वो कहते हैं कि धर्म परिवर्तन करने के लिए 25-25 लाख रुपए देते हैं ये लोग। और भाई साहब 25-25 लाख रुपए कहाँ 25 लाख मिल रहे हैं? हमें तो कोई मिला नहीं, कोई देखा नहीं। कोई मिल रहा है तो हमें बता दो। प्रेरितों के समय ये सारा जो सेवकाई शुरू हुई थी, उस समय किसी के पास वो कागजी डिग्री नहीं थी। कुछ हमारे पास्टर साहबान उनके साथ बैठे थे, उनका मत अलग है। 45,000 डिनोमिनेशंस है, हर एक व्यक्ति अलग अलग तरीके से सोचता है, लेकिन पवित्र शास्त्र बाइबल का रेवलेशन और प्रकाशन सच में उन्हीं लोगों को मिलता है जो परमेश्वर की मर्जी के अनुसार चलते हैं। तो बात सिर्फ यही है कि जब तक हम लोग अपने आप को प्रभु की इच्छा के अनुसार चलना और चलाना शुरू नहीं करते हैं, तब तक ना तो हम एक विश्वासी हो सकते हैं और ना ही कोई पासवान हो सकते हैं। बात तो सिर्फ यही है। तो बाकी जो कागजी डिग्रियां लेते रहिए, उसमें क्या दिक्कत है? वो कहते हैं आप लोग जाके लोगों को जबरदस्ती पर्चे पकड़ाते हो, पैम्फलेट पकड़ाते हो, अपनी चर्च की सभा की एडवर्टीजमेंट करते हो, होल्डिंग लगाते हो। पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है, गो एंड प्रीच द गॉस्पेल थ्रू आउट द वर्ल्ड। और ये बात करते हैं पैम्फलेट की, ये पैम्फलेट क्यों बांटने लगे? अब भाई साहब आप प्रचार तो करने दे नहीं रहे हो, कम से कम हम माध्यम ही बता रहे हैं कि ये जाइए जी, अपने दुखों से निजात पा लीजिए। आप जाइए, अब चर्च जाएंगे तो क्या सुनेंगे? वचन ही सुनेंगे, तो वहीं प्रचार होगा ना। अब वहाँ तो मैं खड़े होकर प्रचार कर नहीं पाऊँगा। मैं एक पैम्फलेट है, हाँ जी आपको एक मीडियम दे दिया है, अगर आपने आपकी इच्छा है, आपको जो ऊपर वाले ने मन में डालना है आप जाओगे, नहीं डालना हो तो आप फाड़ के फेंक दोगे। तो इसमें पर विरोध करने वाली तो कोई बात नहीं है। एक जगह एक सरदार भाई विरोध कर रहा था ना, एक जर्नलिस्ट भी थी, एक वो भी थी, वो कह रहे आप धक्के से लोगों को ये पैम्फलेट दे रहे हो। मैं क्या, आजकल वो समय है जिसमें आप धक्के से रिश्तेदार को शगन नहीं पकड़ा सकते। आप उसको दोगे ना 500 रुपये हो गए, मैं नहीं ले रहा, है ना। आजकल आप रिश्तेदार को शगन नहीं पकड़ा सकते, आप कैसे कह सकते हो धक्के से तेरे को पैम्फलेट पकड़ा रहे, लेना है लो, नहीं लेना वापस कर दो, वापस कर दो। अब देखिए, जाति और धर्म तो अलग हो गया ना। जिस जाति में आप पैदा हुए हो वो तो आपके साथ रहेगी ना। और धर्म के आधार पर तो आज तक कोई आरक्षण दिया ही नहीं गया, जाति के आधार पर आरक्षण दिया गया। अगर फॉर एग्जांपल आज मैं क्रिश्चियन हूँ, मेरे को मेरे भाई जो सुन रहे हैं, मेरे सिख स्कॉलर भाई हैं, हिंदू स्कॉलर भाई हैं, मैं अगर आज सिखिज्म में आ जाऊँ तो क्या आप मुझे जट बना दोगे? या अगर मैं हिंदुइज्म में आ जाऊँ तो आप मेरे को ब्राह्मण बना दोगे? कि लोगों को तलवार की नोक पे डरा के उनको बोलते हो कि जाति चेंज करवा दो जाति चेंज। अगर मैं कहता हूँ आज लोग अगर क्रिश्चियन जर्नल कास्ट में भी आ गए तो टिकना इन्होंने फेल ही है। अब चर्च में आ कौन रहा है? आप सोचो ना, चर्च में वो लोग आ रहे हैं जो एक्सपीरियंस्ड है, किस चीज के? दुखों के एक्सपीरियंस्ड है, जिनके फोड़े निकले हुए हैं, जिनकी स्किन जो है वो जल गई है, जब हार्ट उनका काम करना बंद कर रहा है, डॉक्टर जवाब दे रहे हैं, पानी भर गया फेफड़ों में, इस तरह के रोगी आ रहे हैं, भयानक भयानक रोगी आ रहे हैं। अरे भाई साहब, वो दुखों में से निकल के सुखों में आते हैं। तो जो दुखों में खुदा के पास आ गया, वो खुदा के से दूर नहीं जा सकता भाई साहब। बिल्कुल, ये देख लो, वैसे बड़ी हैरानी थी मेरे को, इन्होंने डेरावाद पे बात की। जो ऑफिशियल खुद को डेरा घोषित करते हैं उन पे कोई बात नहीं, जो कहते हैं हमारा डेरा है उन पे कोई बात नहीं की इन्होंने। जिस रिलीजन की वो बात कर रहे थे भाई, वो खुद में मैं हैरान था। लोगों को भी एक चीज समझनी चाहिए, जो खुद अपनी धर्म की रीतियों को पूरा फॉलो नहीं कर रहा, वो आपको कह रहा है मैं सिख हूँ, तो हमें कह रहा है वेशभूषा चेंज करो, तूने खुद तो की नहीं। अब मैं चाहता हूँ एक वीडियो जरूर चलाना, वो गुरदासपुर की वीडियो थी। मैं अपोस्टल जी से बड़ा उस चीज़ में इम्प्रेस हुआ। जब लोग बहुत सारे उनसे प्रार्थना करवा रहे थे तो वो भागकर, एक लेडी जो है वो स्टेज पर आती है, वो अपोस्टल जी के पैर ही हाथ लगाने लगती है, वो दूर कर देते हैं उसको। मैं हमेशा कहता हूँ कि सारा आदर और महिमा परमेश्वर का होना चाहिए। परमेश्वर के सामने जो है, इनकी आंखें बिल्कुल, मेरे सामने नहीं झुकना, खुदा के सामने झुको आज। और आंखों के रोग से ये बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। ये ठीक हो चुके। मैं ये साफ तौर पर ये कहना चाहता हूँ कि अगर एक व्यक्ति हर एक बात में परमेश्वर को ऊंचा उठा रहा है तो वो सेल्फ स्टाइल कैसे हुआ? पहली बात। दूसरी बात, जब चर्च के अंदर, जब एक जगह के अंदर परमेश्वर का प्रचार हो रहा है, उनका अपना प्रचार नहीं हो रहा है, ठीक है, परमेश्वर उनके द्वारा काम कर रहे हैं, लेकिन उनका अपना प्रचार नहीं हो रहा। सिर्फ उनकी बात नहीं है, सभी पास्टर्स की बात में। उन्होंने एक बात बोली उसमें कि ये इन्होंने गवाहियां लोगों की दी हुई हैं, ये हटानी है इंटरनेट से। कहते हम गवर्नमेंट को भी अपील कर रहे हैं कि ये जो टेस्टिमनीज इन्होंने डाली हैं इनको हटवाना चाहिए। आपके हिसाब से क्या तकलीफ है गवाहियों से? चलो अच्छा, चलो गवाहियाँ हटानी भी है, फिर ऐसे करो, एक एक गवाही के पास लाइव जाओ, करेक्ट है ना, लाइव जाओ और लाइव बताओ है तो जो अगर सच है आपके सामने होगा, झूठ
पर ये नहीं कि प्लॉटिंग करके जाना है किसी की, हाँ जी इसकी गवाही बन जो, हाँ ये जी इंटरनेट की गवाही, अब हम इसके पास जा रहे हैं, ये इंटरनेट में यहाँ गवाही दी थी, अब हम इसके पास जा रहे हैं। अगर तब अब तुम लोगों में दम है तो जाओ फिर उस गवाही के पास और बिल्कुल लाइव लोगों के सामने बताओ, फिर वो बंदा बोलेगा कि ये सच है, मेरी ज़िंदगी में काम हुआ कि नहीं हुआ, मैंने प्रभु के हाथ को अपने जीवन में देखा कि नहीं देखा। प्रेज द लॉर्ड, सबको जय मसीह की। आपका स्वागत है डॉक्टर जीसस यूट्यूब चैनल के इस नए पॉडकास्ट में। आज का पॉडकास्ट बड़ा खास है। जैसे कि आप जानते हैं, आज के टाइम में बड़ा आसान हो गया है फेमस होने के लिए क्रिश्चियनिटी को टारगेट करना। लोगों ने इतना आसान माध्यम इसको बना लिया है, जो भी फेमस होना चाहता है वो क्रिश्चियनिटी को टारगेट करता है और उसको बड़े सारे व्यूज़ और फॉलोअर्स मिल जाते हैं कि ये लोग क्रिश्चियन लोगों का विरोध कर रहे हैं। अभी जो सिनेरियो पंजाब में चल रहा है, आप में से बहुत से लोग जान रहे होंगे कि काफ़ी सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं क्रिश्चियंस को लेकर, चर्चेस को लेकर और बाइबल की प्रैक्टिस को लेकर। ये सवाल अकेला क्रिश्चियंस पे नहीं है, ये सवाल समूह मसीहत पर है, ये सवाल प्रभु यीशु मसीह की टीचिंग पर है, उनके दानों वरदानों पर है जो लोग पूछ रहे हैं। और कुछ हमारे पास्टर्स भी उनके साथ शामिल हो रहे हैं। काफ़ी चीज़ें अजीबोगरीब हो रही हैं क्योंकि जो लोग बाइबल को प्रचार करते हैं वही आज बाइबल के अगेंस्ट खड़े हुए हैं। मेरे साथ आज दो गेस्ट हैं जिनका बैकग्राउंड न्यूज़ से ही है। अभी वो परमेश्वर की दोनों जन सेवकाई कर रहे हैं। तो मेरा विश्वास है आज के इस पॉडकास्ट से आप बड़ी बरकत को हासिल करेंगे। आज मेरे पास पास्टर जी हैं, पास्टर जितेंद्र स्टीफन जी, ब्रदर डैनियल बराक जी हैं आज मेरे साथ। इन दोनों गेस्ट के साथ आज मेरा मिलना और इनसे बातचीत करना आप सबके लिए और समूह मसीहत के लिए बड़ी बरकत का कारण होगा, क्योंकि बड़े सारे सवाल हैं मेरे मन में। पास्टर जी, मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को पहले क्लियर करें कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, आप इसके बारे में क्या विचार रखते हैं कि इनका मेन मोटो क्या है? देखिए, सबको प्रभु यीशु मसीह हमारे महान राजा के पवित्र नाम में मैं आशीष और बरकत देता हूं और ये विश्वास करता हूं कि जो भी बात हम लोग करेंगे वो वचन के दायरे में रहकर करेंगे। लोकतंत्र है और लोकतंत्र में कोई भी आवाज़ उठा सकता है, कोई भी बात कर सकता है, लेकिन उस बात का क्या लॉजिक है ये भी देखने वाली बात होती है। तो अगर हम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस को देख रहे हैं, ये हक है, कोई भी कर सकता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारा मोटिव चुरा लिया जाता है। जैसे क्रिश्चियनिटी में हम लोग रोज़ एक टांग पर खड़े होकर, यानी कहिए बड़ी सख्त तरीके से प्रार्थनाएं कर रहे हैं कि मेरे परमेश्वर हमारे पंजाब को बचाइए। पहले तो हमारा मोटो हाईजैक कर लिया गया। पंजाब को ज़रूरत है कि जिस तरह की काली घटाएं नौजवानों के इर्दा गिर्द थी, गैंगस्टरवाद था, नशा था, तमाम चीज़ें थी, उससे पंजाब को बचाने की ज़रूरत थी और उसके लिए लगातार दुआएं हो रही थी। और उसी मोटो को, उसी लोगों को चुरा कर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। तो मुझे लग रहा है ये थोड़ा सा एक मामला अजीब सा हो गया। दूसरी बात, जो बातें वहाँ पर की जा रही हैं, वो खुद कहते हैं कि हम लोग एक डेमोक्रेटिक पैटर्न को मानते हैं और डेमोक्रेसी को मानते हैं, लेकिन उसके बाद वो क्रिश्चियनिटी के ही खिलाफ बोलते हैं और किसी के खिलाफ नहीं बोलते। तो ये एक बिल्कुल साफ क्लियर बात है कि टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि पवित्र शास्त्र बाइबल में प्रभु यीशु मसीह जी कहते हैं कि अंत के समय में ये होना ही होना है। और साथ ही साथ उन्होंने जब मुझ पर ऐसा किया है तो वो तुम पर क्यों ना करेंगे। आज सवाल इसलिए उठाए जा रहे हैं क्योंकि लगातार परमेश्वर के जो काम है, जो अदृश्य परमेश्वर के जाननशीन और जिंदा काम है, वो लोगों के जीवन में हो रहे हैं और लोग आज तक परमेश्वर को लॉजिक लगाकर समझ नहीं सके। सो इसीलिए बहुत सारे लोग जब लॉजिक लगाकर इन बातों को रख रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनका मुद्दा जो है वो बिखरता हुआ नजर आता है। तो डेमोक्रेसी है, बात रखिए, लेकिन बात यह है कि किसी को आहत मत कीजिए। मेरा सबसे पहला यही कहना है जी। और डैनियल भाई, मैं आपसे भी जानना चाहूँगा कि आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं कि जो अभी करंट सिनेरियो पंजाब में चल रहा है। पहले तो सबको जय मसीह की। मेरा ये मानना है साहिल ब्रदर कि आप देखो हर 2-4 महीने बाद सेम यही पैटर्न में यही चीज़ें होने लग जाती हैं। करेक्ट है, करेक्ट है। लेकिन इसका रीज़न क्या है? वह लोग बदल रहे हैं, हाँ, लोग प्लान सेम बदल रहे है। हैं, चेहरा कोई नया आ जाता है और फिर वही पैटर्न, वही चीज़ें, ये धर्मांतरण है, ये धर्म कानून आना चाहिए, ये ऐसे है, ऐसे वैसे है, और पर्टिकुलर पास्टर्स, प्रॉफिट्स को टारगेट किया जाता है
और मुझे समझ नहीं आता है कि घूम फिर के फिर वही विचारधारा फिर बल्कि। और सबसे हैरानी की बात है कि कुछ हमारे प्रिय भाई हैं मसीह में, वो भी उनके साथ मिल जाते हैं, और ये सबसे बड़ी हैरानी की बात है। वचन को जानते हुए भी वो इन बातों को करते हैं कि जी जो हुई है उसमें यही कह रहे थे कि कोई डिग्री होनी चाहिए, कोई थियोलॉजी कर होनी चाहिए, ये तो लोग पास्टर ही नहीं है। बड़ी हैरानी होती है इन लोगों को देख के। अगर हम बाइबल पढ़ते हैं तो उसमें बाइबल से ऊपर कौन सी किताब है या बाइबल से ऊपर कौन सी डिग्री है। अगर मैंने बाइबल का ज्ञान ले लिया है एक पास्टर के लिए, हाँ, जो एक खुदा ने मुझे एक रेवलेशन दे दिया है, जो कि वो हर एक को अलग अलग देता है, अलग अलग वरदानों से अपने दासों को भरता है वो। तो अगर मैंने वो ज्ञान ले लिया है तो उसके बाद मेरे को कौन सी और पढ़ाई करनी है पास्टर बनने के लिए, या मेरे को प्रभु का दास करने के लिए। और प्रभु का दास तो हर कोई है जो उसके वचनों पे चल रहा है, उसकी आज्ञाओं पे चल रहा है। हर एक इंसान जो परमेश्वर के वचनों पे चल रहा है वो उसका दास है। वो उसी हिसाब से काम कर रहा है जैसे परमेश्वर की वाणी में लिखा है, जो उसके वचन में लिखा है। उसके वचन से परे होकर नहीं हम चल रहे। बिल्कुल। तो ये फिर ये लोग कैसे कह देते हैं कि जी वो पास्टर नहीं है, जी वो ऐसे नहीं है, वो मैं बड़ी हैरानी की बात है जी। और पास्टर जी आपसे पूछना चाहूँगा कि आप खुद भी एक पासबान है, ये उन्होंने सवाल उठाया कि डिग्री इज मस्ट और कोई क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए, तो आपका इस पे क्या विचार है? देखिए, जहाँ तक मेरे विचार है उसको हम रद्द करते हैं। जो पवित्र शास्त्र बाइबल की आयतें हम उसको एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि हमारा जो संविधान जिसको हम लोग कहते हैं कि एक राज्य का जो संविधान है वो पवित्र शास्त्र बाइबल है। हाँ, यहाँ मैं क्लियर कर दूँ, हमारा देश का संविधान भारत का संविधान है, और एक राज्य का, स्वर्ग राज्य का, जो प्रभु यीशु मसीह जी ने हमारे अंदर से शुरू किया, उसका संविधान जो है वो पवित्र शास्त्र बाइबल है। तो पवित्र शास्त्र बाइबल में ये साफ तौर पे लिखा गया है कि जो एक व्यक्ति है वो खास करके नया चेला नहीं होना चाहिए। जब किस पासवान अगर किसी को बनना है या फिर प्रेरित बनना है या फिर भविष्यद्वक्ता की सेवकाई है, और देखने वाली बात है ये सारी की सारी सेवकाइयाँ जो है ये परमेश्वर की तरफ से दी जाती हैं। पवित्र शास्त्र जो बाइबल जो है, अगर आप बाहर अमेरिका में, लंदन में, कनाडा में कहीं भी जाते हैं तो वहाँ पर होटल्स में आपको पवित्र शास्त्र बाइबल पढ़ा हुआ मिलेगा। बहुत सारे जो लोग हैं जो थियोलॉजी की स्टडी नहीं भी करते हैं वो भी लोग पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़ते हैं, लेकिन जो पवित्र शास्त्र बाइबल के गूढ़ रहस्य हैं वो उन पर कभी भी प्रकट नहीं होते, जो इसको लॉजिक लगाकर पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो बात है सरेंडर करने की। और दूसरी बात ये है कि जब चर्च के अंदर उसमें लिखा है कि कोई नया विश्वासी ना हो, हमारा जो चर्च का कंसेप्ट है, प्रभु यीशु मसीह जी का जो चर्च का कंसेप्ट है वो है एक कैबिनेट और सीनेट की तरह। यानी उसमें हम लोग ये डिसाइड करते हैं या सीखते हैं कि परमेश्वर की मर्जी, परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में क्या है। अब एक विश्वासी, अगर एक व्यक्ति 10 साल से 15 साल से चर्च का विश्वासी है, वो ऑलरेडी ग्रेजुएट से बढ़कर है, उनके पास डिग्री, चाहे किताबी डिग्री, उसको कॉलेज कोई एफिलिएशन नहीं दे रहा है। जिस समय प्रेरितों के समय ये सारा जो सेवकाई शुरू हुई थी उस समय किसी के पास वो कागजी डिग्री नहीं थी। आजकल जानबूझ के, क्योंकि एक संगठन जो होते हैं यही तो शुरू से शुरुआत है। जैसे हम लोग बार बार बात कर रहे थे, कुछ हमारे पास्टर साहबान उनके साथ बैठे थे, उनका मत अलग है। 45,000 डिनोमिनेशंस है, हर एक व्यक्ति अलग अलग तरीके से सोचता है, लेकिन पवित्र शास्त्र बाइबल का रेवलेशन और प्रकाशन सच में उन्हीं लोगों को मिलता है जो परमेश्वर की मर्जी के अनुसार चलते हैं। तो बात सिर्फ यही है कि जब तक हम लोग अपने आप को प्रभु की इच्छा से चलना, प्रभु की इच्छा के अनुसार चलना और चलाना शुरू नहीं करते हैं, तब तक ना तो हम एक विश्वासी हो सकते हैं और ना ही कोई पासवान हो सकते हैं। बात तो सिर्फ यही है। तो बाकी जो कागजी डिग्रियां लेते रहिए उसमें क्या दिक्कत है? लो, आप एजुकेशन हासिल करो, उसमें हमें क्या ऑब्जेक्शन होना चाहिए? अगर कोई व्यक्ति थियोलॉजी की डिग्री ले रहा है, अब मैं सिंपल सी एक बात कहता हूँ, सच्ची बात है, ये डिग्रियां भी तो फेक हो रही हैं। करेक्ट है, करेक्ट। ठीक है, अब उसको ऑर्डिनेशन लेटर्स को भी तो कई संस्थाएं बेच देती हैं। नकली संस्थाएं जो है वो किसी ना किसी को, हमारे यहाँ सच में कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ बहुत सारे लोगों को बिशप बनाया गया, लेकिन वो जो संस्थाएं थी वो, उनको ये भी पता होना चाहिए कि बिशप का रोल क्या होता है। बिशप का जो रोल है, बहुत सारे पास्टर्स को वो जो है उसको चलाना होता है या उनको मेंटरशिप में रखना होता है। वो अकेला घूमते हैं, उनके नीचे आगे पीछे कोई पास्टर नहीं है, और उनसे अगर मेरे पास डिग्री है तो ऐसी डिग्री का हम लोग क्या करेंगे? तो बात सिर्फ यही है कि
परमेश्वर और आदमी के बीच की बात है, इंसान के बीच की बात है, जो परमेश्वर की इच्छा को पूरी कर रहा है, और परमेश्वर उसको जब देना चाह रहा है प्रकाशन, तो उसको कौन रोक सकता है प्रचार करने से। बिल्कुल जी। दलिल भाई कुछ कहना चाहते हैं आप? मैं यही कहूँगा, जैसे वो कह रहे हैं कि जी पर्टिकुलर डिग्री चाहिए। अब हम कितने ऐसे परमेश्वर के जन हैं जिनकी हमें किताबें तक पढ़ते हैं, उन्होंने कौन सी डिग्री ली थी? बिल्कुल। हम ज़्यादा पीछे नहीं जाते, हम 2000 साल पहले नहीं जाते, हम अपने ये 80-90 साल पहले चले जाते हैं। साधु सुंदर सिंह जी, कितना उनका रहस्य है जब हम उनकी किताबें पढ़ते हैं ना, आत्माओं का संसार, जबरदस्त प्रकाशन। रेवलेशन उनको दिया है। ब्लीडिंग फीट नाम से है ना उनको अपोस्टल विद ब्लीडिंग फीट जी जाना जाता है उनको। उन्होंने कौन सी डिग्री ली? उनको तो रेवलेशन ही दिया ना खुदा ने, अपना एक प्रकाशन दिया, एक पंजाबी में कहते हैं चानन दिया। इस वजह से वो परमेश्वर में आए, उन्होंने परमेश्वर के उसको जाना, उस प्रकाश को जाना, तो उन्होंने अपना जीवन खुदा को दे दिया। बिल्कुल। अभी रिसेंट ना मैंने पॉडकास्ट भी किया उनकी लाइफ पे, तो पास्टर जी मेरे को बता रहे थे, जिनके साथ मेरा पॉडकास्ट था, कहते फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ पढ़ा रही हैं साधु जी की लाइफ पे। जी जी जी, उनकी लाइफ पे पूरी पीएचडी हो रही है लोगों की। बिल्कुल। जिसने खुद पीएचडी नहीं की उस पे पीएचडी हो रही है। तो सोचो बड़ा कौन हुआ, बड़ा काम है ना? और वैसे भी परमेश्वर के वचन में लिखा है कि तेरे यहाँ जो ज्ञानी से ज्ञानी है वो मेरे यहाँ मूर्ख के मूर्ख से भी कम है। तो वचन क्या कहता है? तो हम किताबें पढ़ के या ऐसे करके थोड़ी ज्ञानी बन सकते हैं। ज्ञानी तो हम परमेश्वर के प्रकाशन से ही हो सकते हैं। बिल्कुल। और बाइबल भी कहती है मैंने जगत के मूर्खों को चुन लिया ताकि उनको मैं दिखा सकूं जो अपने आप को समझदार समझते हैं। तो परमेश्वर का काम करने का तरीका यही है। मैं ये मानता हूं जो पास्टर साहबान थे बड़े सत्कार के योग्य हैं वो हमारे लिए, उनको जॉब लेने के लिए उस डिग्री की ज़रूरत पड़ी, उस क्वालिफिकेशन की। जो सेवक है वो किसी से तनख्वाह नहीं ले रहा, हाँ बिल्कुल। वो अभी जॉब नहीं कर रहा किसी के अंडर, वो परमेश्वर की सेवकाई करता है, वो सुपर बॉस के अंडर है, वो है ना, उस सुप्रीम पावर के अंडर है। और उसको किसी डिग्री की या एक पेपर के नोट की ज़रूरत नहीं है। आप किसी को यही तो मार्टिन लूथर का कंसेप्ट था, क्योंकि उस समय जो कैथोलिक लोग थे उन्होंने कहना शुरू कर दिया था, आपने पढ़ा है, वो इतिहास बताता, उसको छुपाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो सीधा पेंटिकॉस्टल पे अटैक करते तो हम भी बता सकते हैं। उन्होंने डिग्रियां बांटनी शुरू कर दी थी कि स्वर्ग में आप लोग जा सकते हैं, ये आपकी डिग्री, आपको स्वर्ग में जगह मिलेगी। वो उसका लगातार वो ये हिस्ट्री है, वहाँ पर हुआ था। लैटिन भाषा में पवित्र बाइबल थी, आम बंदे पवित्र बाइबल को पढ़ नहीं सकते थे, और अगर किसी को कोई ट्रांसलेट करता था तो उसको सज़ा दी जाती थी। इस तरह के बहुत सारे कंसेप्ट थे। फिर धीरे धीरे जिस तरह से मार्टिन लूथर जी ने ये कहना शुरू किया कि ये पिता पुत्र पवित्र आत्मा जी की बात है, ये किसी और रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात नहीं है, तभी तो बहुत बड़ा कंसेप्ट हुआ। और वो आज भी चलते हुए आ रहे हैं, आज भी एक दूसरे की टीचिंग के साथ सहमत नहीं है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनको गलत बोलें और वो हमको गलत बोले। ये तो पवित्र शास्त्र बाइबल की टीचिंग नहीं है। प्रभु ने कहा कि अगर तू अपने भाई को हे मूर्ख कहता है तो क्या है, तुम्हें कत्ल जैसा जो है सजा जो है तुम्हें मिलेगी। तो हमारे भाई कौन है? हमारे भाई वो हैं जो हमारे आसपास हैं, जो प्रभु के वचन पर चलना चाह रहे हैं, सीखना चाह रहे हैं। आप कुछ भी मानिए, आप फ्री हैं, आप जिस मर्जी लाइन पे जाना चाहते हैं जाइए। वो परमेश्वर और आपके हमारे बीच का रिश्ता है, लेकिन आप दूसरों पे उंगली क्यों उठाते हैं? बिल्कुल, क्योंकि ये एक बड़ी अजीब सी बात हो जाती है कि जब भाई ही भाई के विरोध में हो जाता है। ये वैसे मैं देख रहा था अभी जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, मैं पास जी और दनिल भाई हैरान था कि वर्ल्ड लेवल में जब भी विरोध में हुए हैं ना किसी कम्युनिटी को गिराने के लिए, तो अपने ही हुए हैं। वो राजा भी अपने नबी को साथ ले गया कि जाके तो इजराइलियों को कर्ज कर, है ना। और हमारे जब लोग अपने लोगों के विरोध में हो जाते हैं, क्योंकि वो भी एक चीज़ जानते हैं, ये जो चीज़ें हो रही हैं, लोगों की हीलिंग हो रही है, लोग प्रभु में आ रहे हैं, ये टोटल परमेश्वर की दया से हो रहा है। ना ही कोई पर्टिकुलर इंसान ला रहा है, ना ही कोई पास्टर ला रहा है, ये लोग प्रभु की दया से बच रहे हैं। सोचने वाली बात है ना कि इनको परेशानी किस बात से है, कि क्या पंजाब का यूथ बदल रहा है, इस बात से परेशानी है कि लोग हील हो रहे हैं, है ना, लोग अपनी बीमारियों से निजात पा रहे हैं, इस वजह से इनको परेशानी है। परेशानी का सबब क्या है, कारण क्या है ना। सबसे पहले तो ये जानने की कोशिश है इनकी विचार, इनकी मनोवैज्ञानिकता कि भाई ये क्यों ऐसा सोचते हैं, ये क्या डेरावाद इन्होंने लगा दी, वो डेरावाद है क्या? कोई किसी की दुकानें बंद हो रही हैं? एक जन कोई परमेश्वर की आत्मा से चल रहा है कि तो वो परमेश्वर की आत्मा से ना चले? क्या लंगड़े ना चले? जो बाइबल में लिखा है, अंधे ना देखें, बहरे ना सुने। तो जैसे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने देखा, मेरे सज्जन का नाम मैं भूल रहा हूँ, उन्होंने कहा कि
हम बाइबल की बहुत इज्जत करते हैं, हम क्रिश्चियनिटी की भी बहुत इज्जत करते हैं, पर ये जो डेरावाद हो रहा है, ये बाइबल, अगर आप बाइबल में आपने पढ़ा होता ना, अगर बाइबल की आप इज्जत करते हो तो उसके उसके अंदर जो लिखा है उसकी भी इज्जत करते, क्योंकि परमेश्वर ने खुद कहा कि मैंने अपने नाम से ज़्यादा महत्व अपने वचन को दिया है। तो उसके वचन में लिखा है कि जाओ और प्रचार करो, है ना, बीमारों को चंगा करो। तो फिर ये कहाँ से कि ये अंधविश्वास कहाँ से ये बोल देते हैं कि ये मूर्ता है, ये डेरावाद है, ये कैसे बात कर लेते हैं? बिल्कुल, ये देख लो, वैसे बड़ी हैरानी थी मेरे को, इन्होंने डेरावाद पे बात की। जो ऑफिशियली खुद को डेरा घोषित करते हैं उन पे कोई बात नहीं की, जो कहते हैं हमारा डेरा है उन पे कोई बात नहीं की इन्होंने। जिस रिलीजन की वो बात कर रहे थे भाई, वो खुद में मैं हैरान था। लोगों को भी एक चीज़ समझनी चाहिए, जो खुद अपनी धर्म की रीतियों को पूरा फॉलो नहीं कर रहा, वो आपको कह रहा है मैं सिख हूँ, तो हमें कह रहा है वेशभूषा चेंज करो, तूने खुद तो की नहीं। अगर आप अपने धर्म के कॉन्टेक्स्ट को कंप्लीटली फॉलो नहीं कर रहे, पंजाबी विच कहते हैं कि दूजिਆਂ ਨੂੰ ਮੱਤਾ ਦੇਣ ਤੁਰ ਪਏ ਆਪਾਂ, है ना, हम दूसरों को गाइड कर रहे हैं कि हाँ भी तू ये कर। अगर तो खुद मेरे भाई पूरे बाणे में होता ना, तो हम बात को एक साइड के लिए समझ भी लेते, है ना। तो खुद अपने धर्म के कॉन्टेक्स्ट को कंप्लीटली फॉलो नहीं कर रहा, दूसरों को बता रहा है। मैं हैरान था कि ये लोग कैसे लोगों को गुमराह करने के लिए पंजाब में फाड़ डालने के लिए नाम रखा है पंजाब बचाओ मोर्चा। अगर मैं गलत नहीं हुआ ना, तो लोग इनको अभी नए नए नाम दे रहे हैं, पंजाब उड़ाओ मोर्चा। पंजाब में कितनी जगह कोई सत्संग हो रहा है ना, कोई और धार्मिक कार्यक्रम हो रहा है, कभी किसी क्रिश्चियन ने उठकर ये बोला होगा ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए? आज तक बताओ, मैंने तो अपनी लाइफ में नहीं सुना कि किसी क्रिश्चियन ने कहा हो कि ये जी इनका ये बंद करा दो, इनकी ये बंद करा दो। कभी नहीं कहा। हमें कोई मतलब नहीं है। हमें सिर्फ जो परमेश्वर के वचन ने हमें सिखाया कि जाओ और प्रचार करो, जो उसने हुक्म दिया है, जो हमारा लॉ है बाइबल, हम उसी के अनुसार चल रहे हैं कि तुमने किसी का विरोध नहीं करना, तुम जाओ और मेरे वचनों को बताओ, दैट्स इट। और आप एक, जैसे हम डेरा की बात कर रहे थे, डेरा का जो कंसेप्ट अगर हम देखें, वो क्या होता है कि एक स्वयं घोषित, अपने आप उसने अपने आप को घोषित किया होता है कि मैं सर्वमान्य हूँ और सभी मेरे पीछे चलेंगे, यानी वो सेल्फ स्टाइल गुरु होता है, याद रखिएगा आप। मैं चाहता हूँ एक वीडियो ज़रूर चलाना, वो गुरदासपुर की वीडियो थी। मैं अपोस्टल जी से बड़ा उस चीज़ में इम्प्रेस हुआ। परमेश्वर के सामने जो है इनकी आंखें बिल्कुल मेरे सामने नहीं झुकना, खुदा के सामने झुको, आ जाओ। जब लोग बहुत सारे उनसे प्रार्थना करवा रहे थे, तो वो भागकर, एक लेडी जो है वो स्टेज पर आती है, वो अपोस्टल जी के पैर ही हाथ लगाने लगती है, वो दूर कर देते हैं उसको। मैं हमेशा कहता हूँ कि सारा आदर और महिमा परमेश्वर का होना चाहिए। मैं ये साफ तौर पर ये कहना चाहता हूँ कि अगर एक व्यक्ति हर एक बात में परमेश्वर को ऊंचा उठा रहा है, तो वो सेल्फ स्टाइल कैसे हुआ? पहली बात। दूसरी बात, जब चर्च के अंदर, जब एक जगह के अंदर परमेश्वर का प्रचार हो रहा है, उनका अपना प्रचार नहीं हो रहा है, ठीक है, परमेश्वर उनके द्वारा काम कर रहे हैं, लेकिन उनका अपना प्रचार नहीं हो रहा। सिर्फ उनकी बात नहीं है, सभी पास्टर्स की बात मैं अभी कॉमन तरीके से कर रहा हूँ। तो कल आप उठाकर किसी को भी कुछ भी कह सकते हैं। अगर आपको बेसिकली क्या है कि जो क्रिश्चियनिटी है वो हालांकि पंजाब के अंदर काफ़ी देर महाराजा दिलीप सिंह जी के टाइम से है, लेकिन अब जो अभी जो इंक्रीजमेंट हुआ है वो थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, तो लोगों को उस चीज़ से थोड़ा सा ये हो रहा है। ये भी क्रिश्चियनिटी में जो कंसेप्ट सरेआम टीवी पे दिखाए जाते हैं, आखिरकार ये है क्या? लोगों को इसके बारे में समझ नहीं आ रहा, लेकिन उसको पूछने का तरीका हो सकता है। वो कहें कि मैं सरेआम ये चैलेंज करता हूँ, वो भाई मिन्हास थे शायद, उनका मिन्हास नाम है, अगर वो पवित्र शास्त्र बाइबल में से कुछ भी पूछना चाहते हैं, वो हमसे पूछ सकते हैं। आइए 1-to-1 डिबेट कीजिए। अगर आपको पवित्र शास्त्र बाइबल के बारे में कुछ पता है तो आप बताइए या हमसे सुनिए। अगर आप हमारे पवित्र शास्त्र बाइबल के बारे में गलत बोलेंगे तो हमारे पास भी बहुत सारी ऐसे लॉज हैं, ऐसे राइट्स हैं जिनके अनुसार हम आपके खिलाफ जो है वो जा सकते हैं। बिल्कुल लीगल। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जी ने क्या कहा है इसके बारे में? उन्होंने कहा है कि जो तेरा विरोधी है तो उसको माफ कर दे। हम लोग हमेशा इसी बात पे चलते हैं। इसका फायदा बहुत सारे लोग उठाते हैं और वो लगातार हमारे ऊपर टारगेट करते हैं, क्योंकि हमें पूरी तरह से विश्वास है कि जब वो हमें छूते हैं वो हमें नहीं,
परमेश्वर की आँख की पुतली को छूते हैं। ये पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है। हम तो ऐसा एज अ प्रीस्ट होने के नाते उनको माफ़ कर देते हैं और कर भी देंगे, कोई बात नहीं है। लेकिन आपको ये समझना होगा कि पंजाब सरकार को भी ये समझना होगा कि इस तरह के जो व्यक्ति हैं जो लगातार सामने आकर एक कम्युनिटी को टारगेट करते हैं, जो आपस में मिलते हैं, शालोम कहते हैं, यानी शांति पसंद लोग हैं, प्रार्थना ही करते हैं। जब कोई क्रूसेड शुरू होता है, सभी अपोस्टल जी पास्टर अपने हाथ में इंडिया का झंडा लेकर वहाँ पर प्रार्थना करते हैं। हम लोग देश को मानते हैं, देश के संविधान को मानते हैं, किसी रूल को तोड़ते नहीं है। तो हमारे खिलाफ इस तरह से अगर बातें हो रही हैं तो सरकार को भी स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए ना। लॉ तो यहाँ पर है ही है। बिल्कुल बिल्कुल जी। क्योंकि जहाँ पे क्रिश्चियन लोगों की गैदरिंग ज़्यादा है ना, वहाँ पे पीस ज़्यादा है। अभी एक बड़ी अच्छी उदाहरण है हमारे पास, भारत में एक स्टेट है मिज़ोरम करके, वहाँ की एक फ़ोटो मैं शेयर करूँगा इसके साथ, मैंने कई बार और भी किसी वीडियो में की है। वहाँ पे ट्रैफिक लाइट पे लोग अगर उनकी साइड राइट है या लेफ्ट है, उसी साइड पे खड़े होंगे, दूसरी साइड वो क्रॉस नहीं करेंगे। ये क्रिश्चियन लोगों के ब्लड में है। एक दिन मैं वीडियो देख रहा था, सिख प्रचारक हैं, तो वो किसी देश की, न्यूजीलैंड की शायद या ऑस्ट्रेलिया की वीडियो दिखा रहे थे। यहाँ पे कहते हैं वेंडरलेस शॉप है, जहाँ पे कोई सेलर नहीं है, केले पड़े हुए हैं, आप उठा के ले जाओ, पैसे रख जाओ, अगर आप वही मानो तो नहीं रखोगे। और वहाँ पे लोग इतने ईमानदार हैं, कहते हैं क्रिश्चियन कंट्रीज में लोग इतने ईमानदार हैं, वहाँ पे पैसे छोड़ के जाते हैं। और सेम कंसेप्ट मिजोरम में भी है, वहाँ पे क्रिश्चियन लोग हैं। तो जहाँ पे क्रिश्चियन लोग होते हैं वहाँ पे रूल्स नहीं टूटते, वो गवर्नमेंट के लिए प्रार्थना करते हैं, उनको फॉलो करते हैं, उनकी रूलिंग को। और ये लोग उन्हीं लोगों का आज विरोध कर रहे हैं। सिर्फ प्रॉब्लम जो आपने बात कही, दनिल भाई आपसे सवाल पूछूंगा, क्योंकि आपने एक बड़े न्यूज़ चैनल में भी काम किया है और आपने एक आम इंसान से ज़्यादा ब्रॉड विजन से दुनिया को देखा है। लोग क्रिश्चियनिटी को अडॉप्ट कर रहे हैं, मेजोरिटी लोगों को यही प्रॉब्लम है। आपने खुद क्रिश्चियनिटी को अडॉप्ट किया है, आपका क्या थॉट प्रोसेस था और लोग क्यों क्रिश्चियनिटी की ओर आ रहे हैं? बेसिकली क्या है, जब उनको सच्चाई का पता चलता है, लोगों को सबसे बड़ी बात है सच्चाई। क्योंकि आदमी घूम रहा है, किसी न किसी तरह से उसको शांति चाहिए, किसी को बीमारी से चाहिए, किसी को डिप्रेशन से चाहिए, किसी के पास सब कुछ है तो वैसे डिप्रेशन है, सब कुछ ठीक है बट पर डिप्रेशन है। वो शांति कहाँ से मिले? जब इंसान परमेश्वर के करीब आता है, आदमी घूम रहा है, जब उसने वचनों को पढ़ा, बाइबल को जाना, तो उसको लगा कि परमेश्वर तो बहुत नज़दीक है मेरे, ये मैं किसको ढूंढ रहा था। तो जब उस परमेश्वर का प्रकाशन उसमें आ जाता है तो फिर उसको लगता है कि नहीं, यही सच्चाई है और मेरे को इसी के पीछे चलना है। और जैसे वचन भी कहता है कि सत्य, मार्ग और जीवन मैं हूँ, तो इंसान परमेश्वर के पीछे चलता है और अपनाता है क्रिश्चियनिटी को। नहीं, फिर वो अपना धर्म छोड़ते हैं कि नहीं छोड़ते? धर्म तो है ही नहीं ना क्रिश्चियनिटी में, कोई इसमें ईसाई तो लिखा ही नहीं है बाइबल में कि ईसाई बन जाओ, या ये हमने तो सिर्फ परमेश्वर के वचनों को फॉलो करना है। उस फॉलोअर को क्रिश्चियंस कहा जाता है, दैट्स इट। क्योंकि खुदा ने तो कोई धर्म बनाया ही नहीं ना, वो तो कह रहा मैं धर्म थोड़ी, मैं तो धार्मिकता स्थापित करने आया। बिल्कुल। उस प्रेस वार्ता में जो जर्नलिस्ट भाई आए थे, उन्होंने यही सवाल पूछा, कहते आप ये कह के बात को ख़त्म कर देते हो कि हम धर्म नहीं, हम जीवन बदल रहे हैं। कहते जब जीवन बदल रहा है तो फिर बंदा वो अपनी बाकी की चीज़ों को करना क्यों छोड़ रहा है? तो अच्छी बात है ना, अगर पहले हम झूठ बोलते थे, अब नहीं बोल रहे झूठ। जब हम वचनों को जान लिया हमने कि अब मेरे को देखने वाला बैठा है भाई, मेरे अंदर है, मेरे को वो जान रहा है, समझ रहा है। पहले मैं किसी के लिए गाली निकाल रहा हूँ, अब मैं नहीं निकालता। पहले मैं शराब में था, नशे में था, अब मैं नहीं पीता, 10 साल से ज़्यादा हो गए। तो ये अच्छी बात हुई मेरे परिवार के लिए कि बुरी बात हुई? तो वो कहते हैं आप दूसरे रिचुअल भी करने बंद कर देते हो दूसरे धर्म के। देखो, परमेश्वर का वचन लॉ है ना। हम अगर कोई भी धार्मिक जन, दूसरा भी कुछ भी, अगर वो उनके जो प्रोटोकॉल्स हैं, उनकी जो धार्मिक रीतियाँ हैं, वो उसको फॉलो कर रहा है, तो हमें इससे कोई आपत्ति नहीं है, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। बट हमारा जो लॉ हमें जो कह रहा है, जो हमने अब जिसको हम फॉलो कर रहे हैं, हमें अगर वो जो कह रहा है कि उसमें साफ लिखा है परमेश्वर के वचन में कि किसी दूसरे को ईश्वर समझ के मत मानना, है ना, तो मैं वही फॉलो करूँगा ना। तो मैं तो उस वचन को फॉलो करूँगा ना। आपके लिए आपके परमेश्वर हैं, दैट्स इट, आप मानिए, अच्छा है, हमें इससे कोई आपत्ति नहीं। पर हम जो एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो आपको उससे भी कोई इशू नहीं होना चाहिए किसी को। और मैंने ये भी सुना कि वो कहते हैं कि धर्म परिवर्तन करने के लिए 25-25 लाख रुपए देते हैं ये लोग। और भाई साहब, 25-25 लाख रुपए है।
मैं ये सोचता हूँ कि जितने समय मेरे को परमेश्वर में आए हो गया ना, अगर मैं दशमांश या अपने बीज या कुछ ऑफरिंग्स अगर मैं गिनूँ तो शायद 1-1.5 फ्लोर तो मैं और डाल लेता अपने मकान में। मैं ये सोचता हूँ। तो कहाँ 25 लाख मिल रहे हैं, हमें तो कोई मिला नहीं, कोई देखा नहीं, कोई मिल रहा है तो हमें बता दो। वो ये बड़ी उन्होंने फनी बात कही। वो जब उन्होंने जलंधर वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने डॉक्टर साहब को बिठाया। डॉक्टर साहब कहते हैं मैं मरीज भेजता हूं, मेरे को बताओ कमीशन क्या दोगे। ये बताता है आपका मन कैसा है, आप लालची किस्म के इंसान हो। डॉक्टर रे, आपने जलंधर की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी पास्टर जी, सुनी है मैंने, है ना। सुनी है। डॉक्टर ने लिटरली बोल दिया, कहते अगर आपके चर्च में बंदे ठीक होते हैं, कहते हम बंदे बेचते हैं, मेरे को बताओ कमीशन क्या दोगे। मतलब ऐसी मानसिकता वाले लोग ये एक एजेंडा लेके चले। बेसिकली क्या है ना कि जब आपको लॉज प्रिंसिपल्स इन सब के बारे में पता नहीं है तो आप कुछ भी बोल दोगे, है ना। आप कुछ भी, इंसान का मुंह है वो बोलता रहता है। लेकिन जब एक बात होती है शास्त्रार्थ, जिसको हमेशा कहते हैं कि एक शास्त्र से बात करता है, तो उसमें लॉजिक होता है। एक व्यक्ति के तर्क वितर्क जो हैं वो हमेशा फीके पड़ जाते हैं समय आने पर। स्टीफन हॉकिंग्स एक दिन वो कहता है कि देयर इज़ नो गॉड, लेकिन आज हम बैठे हुए कहते हैं देयर इज़ नो स्टीफन हॉकिंग्स। ये शुरू से कंसेप्ट चलता हुआ आया है। जो इंसान जिसको परमेश्वर ने विल दी है, मर्जी दी है, वो क्या करता है, वो अपने ही बनाने वाले को चैलेंज करने लगता है। अगर आप उत्पत्ति की पुस्तक पढ़ें, उसमें राजा इतना बड़ा मीनार बनाना चाहता था कि वो परमेश्वर से जंग करना चाहता था। ये इंसान की फितरत में है जनाब, कि वो हमेशा परमेश्वर को चैलेंज करता हुआ आया है। लेकिन जो व्यक्ति समझदार होते हैं वो परमेश्वर के साथ साथ चलते हैं। उनको पता है, जैसे एक बार मुझे याद है पॉडकास्ट था एक जो नास्तिक के साथ, तो मैंने उनसे यही बात कही थी कि भाई साइंस का मतलब ये है कि किसी ने बनाया, बस आपने जान लिया, तो जानने वाला बड़ा कैसे हो गया, बनाने वाला बड़ा होगा ना। साइंस तो सिर्फ ज्ञान का नाम है, भी हमने जान लिया है, लेकिन बनाने वाला तो कोई और है ना। तो बात सिर्फ यही है कि आज सवाल उठा देते हैं लॉजिक लगा के और उसको साइंस कह देते हैं कि भाई साहब साइंस के अंदर ये होता है, साइंस के अंदर ये होता है, लेकिन जो बनाने वाला है उसकी और किसी का ध्यान नहीं है। असल में वो क्रिश्चियंस को चैलेंज नहीं कर रहे, असल में वो चैलेंज कर रहे हैं परमेश्वर को, जो ये सब चीज़ों के ऊपर अधिकारी है। अगर एक भी पास्टर ये दावा करे कि उसने चंगाई दी है, आप उसको ब्लैकलिस्ट करो, उसको जेल में डलवाओ, क्योंकि वो अलग अलग पवित्र शास्त्र बाइबल से अलग होकर चल रहा है। अगर वो कह रहा है कि मेरे हाथ से कुछ नहीं हो रहा, लेकिन परमेश्वर सब कुछ कर रहे हैं, तो वहाँ जो है पास्टर सिर्फ एक जरिया है ना, अपोस्टल एक जरिया है, बिशप एक जरिया है, करने वाले और करवाने वाले तो परमेश्वर ही हैं। अच्छा, वो एक चीज़ कहते हैं अगर आप लोगों को इतना बचा रहे हो तो आपकी फिगर्स में क्यों नहीं बढ़ोतरी हो रही, नंबर्स क्यों नहीं बढ़ रहे क्रिश्चियन कम्युनिटी के। देखो उसमें एक ना अभी क्या है कि मैं हमेशा ये चीज़ देखता हूँ कि कई बार समाज में अवेयरनेस आते आते बहुत समय लग जाता है। अभी जो लास्ट सीनस था वो 2011 में हुआ था, उसके बाद पंजाब में कोई सीनस नहीं हुआ। तो जब जनगणना होगी तो तभी सारी चीज़ें होंगी ना। हम लकीर पीटते रहे भी 2011 में इतने थे, अब इतने बढ़ गए हैं। भाई आपको पता कैसे लगेगा, आप तो भविष्यवाणी करने लगे कि कोई बढ़ा ही नहीं। अगर जब तक सीनस हुआ ही नहीं तो आपको पता कैसे लग गया कोई बढ़ा ही नहीं। आप घर में बैठकर ये चीज़ें डिसाइड नहीं कर सकते भाई साहब कि इजराइल किस पे हमला करेगा या नहीं करेगा। यानी आप ये चीज़ देखिए, अगर वो हो रही है या तो आंकड़े आपके सामने हैं। मैं सिंपल सी एक बात कहता हूँ हमेशा, एक सुपरफिशियल स्टेटमेंट्स होती हैं, ये क्यों नहीं हुआ, वो क्यों नहीं हुआ, ऐसे क्यों नहीं हुआ, वैसे, उसका कोई लॉजिक नहीं होता। लॉजिक जो है सबूत के साथ होता है। जब भी आप, इसीलिए बहुत बार मैंने पॉडकास्ट में कहा है कि जब भी एक व्यक्ति जिसके ऊपर धर्मांतरण का आरोप लगता है, वो व्यक्ति को कोर्ट बरी क्यों कर देती है, सोचने वाली बात है। क्योंकि जब जज साहब के सामने हम लोग जाते हैं, अपने सबूत लेकर जाते हैं, तो पता लगता है धर्मांतरण हुआ ही नहीं है। और पूरे हिंदुस्तान के अंदर धर्मांतरण के तहत, कानून के तहत आज तक किसी को भी सज़ा नहीं हुई है। ये कितनी बड़ी बात है। और ये जो आरोप है, ये बेचने खरीदने वाले, ये तब से लगते आते हैं जब 1 रुपए में बैप्टिज्म की बात हुआ करती थी। तब से चलते आ रहे हैं ये आरोप। और ये क्रिश्चियंस को फेस करना कोई नई बात नहीं है।
और ख़ास करके क्रिश्चियंस को तो हमारे पवित्र शास्त्र बाइबल में ये सिखाया जाता है कि अगर उन्होंने मेरे साथ किया वो तुम्हारे साथ करेंगे। हम लोगों ने इतना पक्का अपने मसीह लोगों को, प्रभु यीशु मसीह जी ने ऑलरेडी इतना पक्का कर रखा है कि इन बातों का असर नहीं होता हम पर असर होता है सिर्फ पवित्र शास्त्र बाइबल का, कि हमारे राजा जी हमसे क्या चाहते हैं और हमसे क्या करवाना चाहते हैं, और वही हमारी लाइन होती है। उसके अलावा और कुछ समझ में नहीं आता हमें। बात सिर्फ यही है, एक लाइन है, वो राजा जी की लाइन है, और राजा जी के पीछे चलना है और परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना है। क्योंकि हम लोग गीत भी यही गाते हैं कि सारी दुनिया में अपनी इच्छाएं पूरा करता हुआ घूमता था और बेड पे पड़ गया, और बाद में जब खुदा की इच्छा को पूरा किया तभी मैं अब चलने लगा हूँ। तो हर एक बंदा तो अब चर्च में आ कौन रहा है? आप सोचो ना, चर्च में वो लोग आ रहे हैं जो एक्सपीरियंस्ड है, किस चीज़ के? दुखों के एक्सपीरियंस्ड है, जिनके फोड़े निकले हुए हैं, जिनकी स्किन जो है वो जल गई है, जब हार्ट उनका काम करना बंद कर रहा है, डॉक्टर जवाब दे रहे हैं, पानी भर गया फेफड़ों में, इस तरह के रोगी आ रहे हैं, भयानक भयानक रोगी आ रहे हैं। अरे भाई साहब, वो दुखों में से निकल के सुखों में आते हैं। तो जो दुखों में खुदा के पास आ गया वो खुदा के से दूर नहीं जा सकता भाई साहब, वो तो पहले ही वेल ट्रेंड है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने बड़ी ज़बरदस्त एक हुआ चैप्टर को। उन्होंने एक बात बोली उसमें कि ये इन्होंने गवाहियाँ लोगों की दी हुई हैं, ये हटानी है इंटरनेट से। कहते हम गवर्नमेंट को भी अपील कर रहे हैं कि ये जो टेस्टिमनीज इन्होंने डाली हैं इनको हटवाना चाहिए। आपके हिसाब से क्या तकलीफ़ है गवाहियों से? वो जी, बात ये है, गवाहियों से तो शुरू से तकलीफ है सबको। पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है, तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें आजाद। उसमें लिखा है कि हमारे इर्द गिर्द अब गवाहों का ऐसा बड़ा बादल है जिसको झुठलाया नहीं जा सकता। शुरू से लेकर, जब आपको, अगर हम नीरो की बात करते हैं तो नीरो, जो रोम के नीरो थे, वो ये बताया जाता है कि क्रिश्चियनों की खाल उतार कर वो लपेटते थे एक मशाल पर और उससे रोशन किया करते थे वो। तो इतना सताव, और लोगों की टेस्ट मनी को आपने देखा प्रेरितों के काम के अंदर, संत पतरस को पकड़कर कोड़े मारे गए। कहता आज के बाद ना प्रभु यीशु मसीह का प्रचार नहीं करना। और वो हंसते हुए कहते हैं, अरे कम से कम हम प्रभु यीशु मसीह के लिए कोड़े खाने वाले तो ठहरे। ये तब से चल रहा है, टेस्ट मनी जो मिटाने की कोशिश है ना, ये तब से चल रही है। अच्छा, टीवी से क्या होता है? अगर टीवी से टेस्ट मनी मिटा देंगे, फेसबुक से टेस्ट मनी मिटा देंगे, उससे होने क्या वाला है? अगर उसका मिलियन व्यू है, वो तो लोगों के जीवन को ऑलरेडी प्रभावित कर चुका है ना। ये तो सिर्फ एक स्ट्रैटेजी है। नहीं, वो तो चलो ऑलरेडी प्रभु में आई गए, जिनकी गवाही बन गई। चलो अच्छा, चलो गवाहियाँ हटानी भी है, फिर ऐसे करो, एक एक गवाही के पास लाइव जाओ। करेक्ट है ना, लाइव जाओ और लाइव बताओ जो अगर सच है आपके सामने होगा, झूठ पर ये नहीं कि प्लॉटिंग करके जाना है किसी की। हाँ जी, इसकी गवाही बनी, जो हाँ ये जी इंटरनेट की गवाही, अब हम इसके पास जा रहे हैं, ये इंटरनेट में यहाँ गवाही दी थी, अब हम इसके पास जा रहे हैं। अगर तब अब तुम लोगों में दम है तो जाओ फिर उस गवाही के पास और बिल्कुल लाइव लोगों के सामने बताओ। फिर वो बंदा बोलेगा कि ये सच है, मेरी ज़िंदगी में काम हुआ कि नहीं हुआ, मैंने प्रभु के हाथ को अपने जीवन में देखा कि नहीं देखा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और जो भी भाई थे वो, जिन्होंने वो वीडियोस वगैरह फ़ोटो लेके आए थे कि ये इंटरनेट पे डली हैं, आप प्लीज़, अगर जिस भी चर्च की वो गवाहियाँ हैं, आप उन लोगों के एड्रेस, उन लोगों का नाम, नंबर कुछ भी लेना चाहते हैं, आप हमें बता सकते हैं, बता देना। हम उन वीडियोज़ को पब्लिश कर देंगे ताकि लोग अपने एड्रेस बता पाएँ। और जो लोग देख रहे हैं, अगर आपने किसी भी चर्च में कोई भी टेस्टिमनी अपनी दी है, आपकी टेस्टिमनी रिकॉर्ड हुई है या नहीं रिकॉर्ड हुई, अगर आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, कोई भी मीडियम, किसी भी सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, अपनी टेस्टिमनी को अपलोड ज़रूर करें और बताएं कि हाँ, मेरे को यीशु ने ठीक किया है। परमेश्वर कई बार आपको मौका देते हैं। बाइबल में एक बड़ी खूबसूरत बात लिखी है, अवसर को धन्य जाने। परमेश्वर कई बार आपको मौका देते हैं ज़बरदस्ती अपनी गवाही बताने का। जो लोग नहीं भी सुनना चाहते, आप उनको भी अपने फेसबुक, इंस्टाग्राम के ज़रिए बताएं कि यीशु हैगा है, तो वो आप जी, और यीशु जीवित है, और वो आपकी गवाहियों से लोग प्रेरित होंगे और जानेंगे कि यीशु मसीह ने सचमुच आपकी ज़िंदगी में बड़ा और अद्भुत काम किया है। और जो लोग अभी गवाहियाँ देना चाहते हैं, अपनी रिपोर्ट्स को अपने रिकॉर्ड में ज़रूर रखें, क्योंकि वो आपकी हिस्ट्री है कि परमेश्वर आपको कहाँ से निकाल के लाए हैं और कहाँ उन्होंने पहुँचाया है। अच्छा, एक गवाहियों में उन्होंने एक बात बोली थी ज़रूर, उन्होंने ये कहा था कि ये मेडिकल लॉ जो बना हुआ है, ऑलरेडी बना हुआ है, और ये मेडिकल लॉ को चैलेंज कर रहे हैं।
बात तो ये है ना, मेडिकल मिरेकल कहते हैं कर रहे हैं। हाँ मेडिकल मिरेकल कर रहे हैं। दरअसल अगर उसमें भी उन्होंने थोड़ा सा हेर फेर किया है। जो मेडिकल लॉ है, जो हमारे मेडिकल लॉ है, वो सबके सामने स्पष्ट है अभी वो है क्या। लेकिन चर्चिस के अंदर जब हम ये कहते हैं तो मेडिकल लॉ के अंदर ये थोड़ा ना लिखा हुआ है कि आप प्रार्थना से बंदा ठीक नहीं कर सकते। तो फिर आप जब हॉस्पिटल्स के अंदर जाते हैं तो वहाँ पर प्रेयर्स क्यों लिखी जाती हैं? अगर आप हॉस्पिटल्स में जा रहे हैं तो धार्मिक स्थान क्यों बने हुए हैं? स्पेशली आजकल जितने भी हॉस्पिटल नए बन रहे हैं उसमें प्रेयर रूम क्यों रखा हुआ है? फिर अगर मेडिकल लॉ के अनुसार प्रेयर की कोई भी वैल्यू नहीं है तो वहाँ पर लोग जाकर प्रेयर क्यों करते हैं? प्रभु से क्यों कहते हैं? और डॉक्टर अपने बाहर क्यों लिख के रखता है कि मेरे तो सिर्फ हाथ है, करने वाला सिर्फ ऊपर वाला है? और उस दवाई लिखने से पहले RX क्यों लिखते हैं? क्यों ये कहते हैं कि यहाँ परमेश्वर ही सब कुछ करने वाला है? फिर रेस्ट विद क्राइस्ट ये क्यों लिखते हैं पहले? और मेडिकल स्टडी में हमें ये साफ तौर पर ये समझाया जाता है कि जो एक इंसान का ये जो ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर है वो परमेश्वर के द्वारा बनाया गया है। इसको हमें बड़े ध्यान से ऑपरेशन में जाना है। हम अपने जीवन के अंदर जब देखेंगे कि हम मेडिकल साइंस की खिलाफत कभी नहीं करते। हमारी बड़ी बड़ी चर्चेस के अंदर हम लोगों को हेल्दी रहना सिखाते हैं कि डॉक्टर विश्वरूप आते हैं बड़ी बड़ी चर्चेस के अंदर, जो और क्रिश्चियन भी नहीं है, जो क्रिश्चियन भी नहीं है, और उनको बीच में बिठाकर ये बताया जाता है कि भाई हार्ट अटैक से कैसे बचना है, आपको लंग कैंसर से कैसे बचना है। हम विश्वास करते हैं, अपने स्टेज से हम लोग बताते हैं कि आपको क्या खाना है, क्या पीना है। हम लोग बताते हैं, हम लोग ये बताते हैं कि आपको मेडिकल सहायता भी अगर ज़रूरत पड़े तो आप उसको ले सकते हैं। हम ये कहते हैं हमेशा। तो हम मेडिकल साइंस के विरोध में कैसे हो गए जी? हम तो साफ तौर पर ये बात कह रहे हैं कि उन्होंने ये कहा कि जब टीवी पे देखते हैं वो अधूरा सा सिस्टम होता है, क्योंकि वो छोटे छोटे क्लिप को देख रहे हैं, छोटी छोटी वीडियोस को देख रहे हैं। अगर वो पूरे वीडियोस और वो पूरे क्लिप्स को ध्यान से देखेंगे तो उनको पता लगेगा कि इसके पीछे फेथ है, प्रार्थना है, वचन की सेवकाई है, और वो अनुग्रह है जो परमेश्वर की तरफ से होता है। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि उन्होंने वो कह रहे हैं कि ये जो चीज़ें सारी हो रही हैं ये पखंड है, कहते कि हाँ भी ये लॉज को तोड़ रहे हैं। क्योंकि बड़ी सारी उनका एक दैनियल भाई उनका मोटो मेरे को जो समय लगा, वो चाहते हैं कि पंजाब में भी वो रूल आए जो क्रिश्चियंस के विरोध में है। तो आपको क्या लगता है अभी क्रिश्चियंस लोगों को क्या करना चाहिए? क्रिश्चियन लोगों को पहले तो भाईचारे में बढ़ना चाहिए, एक दूसरे के विरोध में नहीं, एक दूसरे के साथ में आना चाहिए, ताकि ये जो एजेंडे क्रिएट किए जा रहे हैं, जो विचारधाराएं क्रिएट की जा रही हैं, इन्हें बंद किया जा सके। क्योंकि पंजाब सबसे ज़्यादा खुशहाल है, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। यहाँ धर्म के नाम पर कोई ऐसा नहीं है कि किसी को किसी के धर्म से आपत्ति है, सब अपने में खुश रहते हैं। हम अगर अब प्रभु में आ भी गए हैं तो अभी हमारे दोस्त मोस्टली 85% सिख हैं, हिंदू हैं, तो उन्हें हमसे कोई दिक्कत नहीं है। ये तो वैसे ही बस एक विचारधारा क्रिएट करनी है कि जी हाँ जी ये इधर नहीं जाते उधर नहीं जाते। हम आज भी, हमारा प्यार वैसा ही है, हम आज भी एक दूसरे के घर जाते हैं, कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ठीक है, उनकी धार्मिक रीतियों में हम शामिल नहीं होते, जो हमारे परमेश्वर का हुक्म है। मोस्ट ऑफ टाइम वो भी नहीं होते। हाँ, उनको कई बार लगता है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे एक सिख भाई हैं, वो अमृतधारी हैं, हम चिकन खाते हैं, वो नहीं खाता। वो कहता है भाई जिस दिन चिकन बनाओ मेरे को मत बुलाइए। अभी मैं उसकी धार्मिक उसको चैलेंज नहीं कर सकता प्रैक्टिस को, वो मेरा भाई है, मैं उसका दिल से सत्कार करता हूँ, उसको प्यार और करता हम हूँ। कई बार ऐसा भी करते हैं, जो जैसा बाइबल हमें बताती है कि अगर तेरा भाई किसी खाने को लेकर अगर उसमें कोई इशू है, उसके मन में कोई किंतु परंतु है तो हम नहीं किंतु खाते। तो आप भी वो चीज मत खाओ, ताकि वो तेरे साथ बैठने से भी जाए। बिल्कुल। तो होता है कई बार सेक्रीफाइस करना पड़ता है कि कहीं पे हमें वेज ही खाना पड़ता है कि उसके साथ में शादी में अगर चला गया तो मेरे को वही खाना पड़ेगा वो जो खाता है। हाँ, उसकी पसंद का हम ज्यादा ध्यान रखते हैं। बिल्कुल कोई बात नहीं, बिल्कुल, हम सेक्रीफाइस कर लेंगे, कोई इशू नहीं। तो हमारा समाज में प्यार भी इसलिए। ये हम किसी के विरोध में नहीं बोल रहे, हम तो उन बातों को क्लैरिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं जो शायद मेरे भाई किसी वहम में है। उन लोगों को सच्चाई बताना ज़रूरी है। अगर वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का माध्यम यूज़ कर रहे हैं तो हम भी उसी का यूज़ कर रहे हैं। और हमने तो इसी डिबेट में के अंदर, ये पॉडकास्ट के अंदर ये कह दिया, भाई लाइव आ जाइए, हम नहीं घबराएंगे। आप पेपर पे लिख कर लेके आते हैं,
हम पेपर पर लिख कर लेकर नहीं आएंगे, आप लेकर आइए जो आपको पसंद है, जो आप पंजाब सरकार से कहना चाहते हैं वो लोगों को मत कहिए, प्रेस के जरिए आप राष्ट्रपति जी के पास जाइए, उनको लेटर दीजिए, उनको हमारे मुख्यमंत्री जी से मिलिए। अगर जो अधिकारी जिनको हमारे ऊपर ठहराया गया है वो हमें कुछ कहते हैं, हम उसके अनुसार चलेंगे। बाकी जहां तक एंटी कन्वर्जन बिल की बात है, वो रूल जो है वो एक बंदे के कहने से थोड़ा ना आता है, वो कम्युनिटीज की डिमांड होती है, वो कम्युनिटी के तौर पर थोड़ी ना है, वो तो अलग अलग क्षेत्र में कभी हमारी कम्युनिटी की लोगों को साथ में ले आते हैं, या वो बात किसी पंजाबी कम्युनिटी की बात करते हैं, कभी कौन सी कम्युनिटी की बात करते हैं। तो कम से कम अगर वो कह रहे थे कि पिछले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वो उसमें कोई धार्मिक अगुवा नहीं था, तो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कौन धार्मिक अगुवा था जी? करेक्ट है, ठीक है, वो भी तो एक वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से पहले ये बात कह रहे थे कि हम तो आम बंदे हैं और हम लॉ को फॉलो करने वाले। हम कौन सा लॉ को तोड़ रहे हैं? हमारे अगर लॉ हमारे अगर लॉ टूट रहे हैं हमारी वजह से, माफ कीजिए, हम कोई लॉ नहीं तोड़ते जी। हम तो कोशिश करते हैं कि रूल्स को पूरी तरह से जो है फॉलो करें। हाँ, फॉलो करें, बिल्कुल, क्योंकि बाइबल भी यही कहती है कि पवित्र अपने बाइबल भी हाकिमों यही के कहती अधीन है। हो, जी, तो वही रहने की आपको कोशिश। प्रचार करने से आपको क्या इशू है? अगर कोई प्रचार हो रहा है, बढ़ रही है कोई चीज, तो आपको इसमें क्या दिक्कत? आप भी अपने धर्म का प्रचार करो, कौन रोक रहा है आपको? कोई रोक रहा है? बिल्कुल। या आप इससे मतलब क्यों आपको इनसिक्योरिटी फील हो रही है समाज में कि इनका तबका बढ़ जाएगा, इनका ये क्यों फील हो रहा है? यानी आपके अंदर कहीं ना कहीं कमजोरी है, इस वजह से आपको ये दिक्कत हो रही है। बिल्कुल, हमें कोई इशू नहीं, आप करें जितना मर्जी प्रचार करें, आप अपना फैलाएं, सब कुछ करें, कोई दिक्कत नहीं हमें। बिल्कुल। अच्छा पास्टर जी, उन्होंने एक बात की एंटी कन्वर्जन बिल पे कि वो पंजाब में भी होना चाहिए। बिल है क्या है उसकी पूरी, वो आप जरूर देखो, ऑलरेडी हमारे संविधान के अंदर लॉ है कि अगर फोर्सफुली या फिर लालच देकर या फिर किसी भी तरह से जबरदस्ती अगर किसी को किसी के एथिक्स में, धर्म में लाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। तो ऑलरेडी है, डिफॉल्ट है, वो पहले ही है, बाय डिफॉल्ट ही है, ये कहिए पहले से ही है। तो आज तक यही बात सामने आती रही है कि बहुत सारे जो लोग हैं वो लालच दे रहे हैं, इसीलिए 25 लाख की बात आ गई थी भी 25 लाख जो है वो दिया जा रहा है। पहले बात होती थी 10 लाख की, अब समय बढ़ गया है, अब उनको पता पैसे की वैल्यू कम हो गई है तो उसको 25 लाख कर दिया जाए। तो आने वाले समय में हमें हैरानगी नहीं होगी कि वो 50 लाख तक चला जाए। तो लेकिन हमारे यहाँ आप ये सोचो, हमारे यहाँ जांच एजेंसियां काम करती हैं, हमारे यहाँ रॉ है, हमारे यहाँ इंटेलिजेंस है, हमारे यहाँ सीआईडी है, हमारे यहाँ आजकल तो आधार कार्ड भी भाई साहब पूरे इंडिया के सरकार के पास है, उसका सारा डाटा, हमारी आईज का कांटेक्ट, हमारे हाथों का कांटेक्ट, वो सारा का सारा सरकार के पास है। मोबाइल के जरिए हम लोग ऐसी सैटेलाइट्स के साथ जुड़े हुए हैं। आजकल 95 जो पुलिस के केसेस हैं वो मोबाइल के जरिए सॉर्ट आउट हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि तुरंत लोकेशन पता लग जाती है। तो हम तो कहीं छुप ही नहीं सकते। तो अगर हम छुप नहीं सकते तो हमारे काम कैसे छुप रहे हैं भाई? तो ये तो बड़ा खतरनाक मॉडल हो गया जो सरकार से भी छुपाकर हम अंदर खाते किए जा रहे हैं। ये तो सरकार को ही चैलेंज हो गया। तो ऐसी बात कभी भी नहीं है, लॉ से भी बड़े हो गए। ये तो लॉ से भी बड़े होगी बात। तो लॉज आर ऑलरेडी देयर, बट बात ये है कि वो उनको कहते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि हे बोझ से दबे कुचले लोगों, मेरे पास आओ, मैं आराम दूंगा। जब इस बात का प्रचार किया जाता है वो कहते हैं लालच दे रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह जी कहते जो बीमार है ना, उन्हीं को डॉक्टर की जरूरत है, अच्छे वाले व्यक्ति को डॉक्टर की जरूरत नहीं है, वैद्य की जरूरत नहीं है। तो प्रभु यीशु मसीह वो कहते हैं कि तुम मेरे पास आ, मैं तुम्हें चंगा करूंगा। तो जब हम प्रभु यीशु मसीह जी की स्टेटमेंट्स को लोगों के बीच में प्रीच कर रहे हैं, वो इसको लालच कैसे कह सकते हैं? और दूसरी बात, उन्होंने सबसे बड़ी बात ये जो 25 लाख की ट्रांजैक्शंस है, आप देखो एशिया की सबसे बड़ी चर्चेस हमारे यहाँ है, पंजाब के अंदर है। बाय द ग्रेस ऑफ द गॉड, संडे के दिन भारत की सबसे बड़ी जो जनसंख्या, मैं ये कह सकता हूं, वो कलीसियाओं में पंजाब में होती है। करेक्ट। और आप बाहर खड़े होके माइक लेके खड़े हो जाइए, कौन आपको रोकता है? जब वो बाहर निकल रहे हैं, जब आप चर्च के बाहर निकल रहे हैं, जब आप रेलवे स्टेशन लोगों को आते हुए देख रहे हैं, आप वहां पे खड़े हो जाओ ना।
होते हैं अभी भी। तो आप जाके खड़े हो जाओ, उनसे पूछो ना कि आपको किया, अगर आपको कभी भी लगे इनसिक्योरिटी है, हमें बता देना भाई, हम आपके साथ खड़े हो जाएंगे। और आप अगर ये बात कर रहे हो कि हमें ऐसे लॉज की जरूरत है, ये सिर्फ एक ऐसी बात है कि किसी के फंडामेंटल राइट को कुचलने की बात है। हाँ, किसी की विचारधारा आप ये यूपी के अंदर देखो क्या हुआ। यूपी के अंदर जब ये लॉ, एंटी कन्वर्जन लॉ लागू हुआ, उसके बाद कुछ संगठनों ने उन बंदों की स्टेटमेंट नहीं करवाई जिनके ऊपर जिनका सो कॉल्ड धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा था, बल्कि कई दूसरी सभाओं ने, दूसरी संस्थाओं ने पर्चा दर्ज करवा दिया। वो 7 बंदे थे और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने वो तुरंत पर्चा जो है वो रद्द कर दिए। उन्होंने खारिज कर दिए कि इस लॉ के अंडर भी वही बंदा पर्चा रजिस्टर करवा सकता है जिसका धर्मांतरण हो रहा है। दूसरे बंदे इंडल्ज क्यों हो रहे हैं? तो बात तो सिर्फ यही है ना, तकलीफ तो वो लोग मांग करें जिनका धर्म परिवर्तन जबरदस्ती करवाया गया है। अब जिनको धर्म के बारे में पता ही नहीं है या किसी और के बारे में पता ही नहीं है, वो खड़े होकर एंटी कन्वर्जन बिल की बात कर रहे हैं कि भाई साहब कन्वर्जन हो गया। वो बताएं उनका परिवार कोई कन्वर्ट किया है किसी ने लालच देके, वो बताएं उनके दोस्तों मित्रों को इस तरह से किसी ने देखा, कोई गवाह तो लेके आइए, सच्चा गवाह। ये मैं क्या, गवाह तो लेके आइए, इसका मतलब ये नहीं, सच्चा गवाह, सच्चा गवाह जिसकी इन्वेस्टिगेशन, जैसे हम कह रहे हैं कि हमारे जो लोग पड़े हुए हैं, जो टेस्टमनीज है, आप जाके चैलेंज करो सरेआम, तो आप भी कहें ना, यही बात आप भी कहें। तो अगर नहीं है तो लॉ तो इधर है ही, ऑलरेडी है, तो उसको नया लॉ की क्या जरूरत है? ये तो पता है कि घुमाने की जरूरत है। बहुत ज्यादा बेदारी आ चुकी है और लोग वाकई जागरूक हो चुके हैं इस चक्कर में कि भाई हाँ भी सच में चर्चेज में काम होता है, परमेश्वर के काम होते हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं, है ना, लोग छुटकारा पाते हैं। और ये बात करते हैं ना कि भाई इनकी संख्या नहीं बढ़ रही, वो सही कह रहे हैं, क्योंकि इनको भी कागजों में नहीं पता कि इनकी संख्या सच में, इनको एक्चुअल में फैक्ट्स फिगर क्या फैक्ट नहीं पता इनको। और कई सारे लोग हैं, किसी ने अभी अपना आधार कार्ड नहीं चेंज कराया होगा, कोई नाम नहीं कहीं चेंज कराया होगा, बहुत सारे लोग होंगे। और एक चीज दानियल भाई मैं जानना चाहता हूँ, क्या नाम चेंज करवाना ये जरूरी है? देखो बेसिकली क्या है कि अगर पवित्र बाइबल का कंसेप्ट देखते हैं तो नाम के पीछे अनॉइंटेड छुपी होती है। इब्राहिम को इब्राहिम किया गया, खुद परमेश्वर ने ये कहा कि पहले तो एक है, अब मैं तुम्हें जातियों का पिता बनाऊंगा। और याकूब को इज़राइल कहा गया, और इज़राइल का घराना जो है आज भी बड़ा फेमस है। तो हम लोग ये देखते हैं कि ये परमेश्वर की तरफ से ही है। जब एक व्यक्ति, हम जैसे हम लोग हमेशा ये कंसेप्ट, इसको थोड़ा स्पिरिचुअल लेवल पे समझने की कोशिश करते हैं। जब हम एक व्यक्ति को उसके नाम से ना बुलाकर उसको किसी जानवर के नाम से या फिर शरारती तौर पर बुलाते हैं, तो कहा जाता है कि कहीं ना कहीं उसके गुण उसमें ज़रूर आते हैं। क्योंकि एक व्यक्ति जब किसी को श्राप दे रहा है तो उसका भी प्रभाव है, और एक व्यक्ति जब किसी को आशीष दे रहा है तो उसका भी प्रभाव है। तो यानी हमारे जो वर्ड्स निकलते हैं मुंह से, उसका कहीं ना कहीं प्रभाव ज़रूर पड़ता ही पड़ता है। तो इसीलिए जब पवित्र शास्त्र बाइबल में एक व्यक्ति का जब नाम है किसी संत के आधार पर या उनके नाम के आधार पर रखा जाता है, तो उनकी स्पिरिचुअल ज़िंदगी पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। तो इसीलिए हम लोग ये कहते हैं कि आप नाम जो है वो पवित्र शास्त्र बाइबल में से रख सकते हैं। दूसरी बात, जहाँ तक कागज़ों की बात है, आप बात कर रहे थे कि कागज़ों में उसको बदलने की ज़रूरत है या नहीं है। 100% है। हम भी ये कह रहे हैं कि हम भी ये सरकार से मांग करते हैं कि अगर एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह जी को अपना लेता है या किसी भी और धर्म में जाता है, तो कम से कम प्रोसीजर को ईजी किया जाए भी। कम से कम एक व्यक्ति जो है वो अपना नाम चेंज करवा सके। अगर एक व्यक्ति को अब नाम चेंज करवाना है, मान लो उसकी 10th की क्वालिफिकेशन है, 8th की क्वालिफिकेशन है, +2 की है, ग्रेजुएशन की है, ये जितने मर्जी सर्टिफिकेट हैं। अब जैसे पंजाब सरकार ने पिछले दिनों एक ग्रीन पेपर वो रिलीज़ किया, स्टैम्प पेपर। उसका मतलब है आपने सारे टैक्सेस ऑटोमेटिकली भर दिए हैं और आप अभी फैक्ट्री लगा सकते हो। तो यहाँ पर भी क्यों नहीं है कि ऐसा ग्रीन डॉक्यूमेंट जो है वो पेश किया जाता, जिससे एक व्यक्ति जो है जब प्रभु यीशु मसीह या किसी भी और धर्म में वो अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से जाता है, तो वो उसमें सहायक हो। क्योंकि अभी जो प्रोसीजर है बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। आप अगर एक छोटा सा सर्टिफिकेट बनाना चाहें, उसके लिए आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा। अब जो व्यक्ति बचपन से लेकर अब तक सर्टिफिकेट बनाए हुए हैं,
वो कंफर्टेबल है, उनको अब एक 32 साल का व्यक्ति है, 40 साल का व्यक्ति है, जब वो उन डॉक्यूमेंट्स को दोबारा खंगालने की कोशिश करेगा, जिसने 30 से 40 साल पहले ग्रेजुएशन करी है या वो करी है, +2 करी है, तो वो कितना लंबा प्रोसेस है, लेंथी प्रोसेस है। इसीलिए वो जो लोग हैं बेसिकली अखबार में निकलवा देते हैं कि आज के बाद जो है मेरा नाम ये है, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन में उनका नाम वही रहता है। पंगा यहीं पर है, प्रॉब्लम यही है। ये मतलब नहीं है कि हम उसको करवाना नहीं चाहते, उसको करवाने का प्रोसेस लेंथी है, इसलिए बहुत सारे लोग जो हैं वो उसी चीज़ से स्ट्रिक्ट बने रहते नहीं, हैं। वो कहते हैं आप नाम इसलिए नहीं चेंज करवा रहे क्योंकि आप जाति के बेनिफिट लेते हो। अब देखिए, जाति और धर्म तो अलग हो गया ना, हम भी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे। जाति और धर्म का अलग अलग परिभाषा है। एक जाति जो है, जिस जाति में आप पैदा हुए हो वो तो आपके साथ रहेगी ना, और धर्म के आधार पर तो आज तक कोई आरक्षण दिया ही नहीं गया, जाति के आधार पर आरक्षण दिया गया है। क्यों? क्योंकि हम जब जिस भारत के संविधान को मानते हैं उसमें आप फ्री विल में किसी भी धर्म को और किसी भी एथिक्स को, किसी भी चीज़ को मान सकते हैं, ये आपके ऊपर है, ठीक है ना। तो लेकिन आप जिस जाति में पैदा हो गए उस जाति में तो आप रहेंगे ही रहेंगे ना। तो अब मैं ये कैसे कह सकता हूँ कि मैं एक मसीह बन गया हूँ और अब मैं ऐसी नहीं रहा? क्या हमारे पंजाब के अंदर या पूरे भारत के अंदर क्रिश्चियन बन जाना मेरी आइडेंटिफिकेशन जर्नल कर देता है या फिर किसी और में लेकर आता है? वो मेरा एथिक है, वो मेरा धर्म है, वो हमारा धर्म है, ये एक जाति है। तो दोनों में बड़ा डिफरेंस है साहिल जी। सो हम लोग ये अगर बात को समझने की कोशिश करें तो हमें ये नतीजा निकल के आएगा कि हर एक व्यक्ति जो है वो परमेश्वर का है और परमेश्वर के पीछे चलने वाला है, क्योंकि हम लोग उसी पे बिलीव करते हैं। हम किसी पे हमारा आप उस परमेश्वर के होगे, अब आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब ये क्या बात हो गई? ये तो संविधान भी हमारा अलाउ नहीं करता, इसीलिए तो गवर्नमेंट उन चीज़ों को अलाउ नहीं कर रही है। नहीं तो गवर्नमेंट तो सबसे पहले पर्चा दर्ज करवाए ऐसे लोगों के खिलाफ, नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल। और मेरा भी ये मानना है, मैंने ना बीते दिनों दनिल भाई मैं स्टडी कर रहा था इस बात पे कि हमारे जो मजहबी सिख भाई हैं ये जाति कहाँ से आई है। तो मैंने जब उसका ओरिजिन पढ़ा ना, तो ये हमारे जो हिंदू वाल्मीकि भाईचारे के भाई थे, ये ऐसी भाई थे। ओके। जब इन्होंने सिखिज्म को अडॉप्ट किया तो उन्होंने इनकी जाति चेंज नहीं की, जट नहीं बनाया इनको लुबाना नहीं बनाया, इनको मजहबी बना लिया। मजहबी का मतलब होता है इन्होंने अपना मजहब चेंज कर लिया। जाति उनकी वही रही है, जाति को कैटेगराइज करने के लिए इन्होंने मजहबी कर दिया। मजहबी का पंजाबी में मतलब होता है मजहब इनका चेंज हो गया है। मजहब का मतलब होता है कि किस आइडियोलॉजी को आप फॉलो कर रहे हैं, है ना। तो हमारा भी यहाँ पे मजहब ही चेंज हो रहा है, जो लोग ऐसी कम्युनिटी से आते हैं, है ना। तो अगर उनको आप कन्वर्ट वो हो रहे हैं तो वो बात वही आ गई कि हमें जाति तो चेंज हो नहीं रही। अगर फॉर एग्जांपल आज मैं क्रिश्चियन हूँ, मेरे भाई जो सुन रहे हैं, मेरे सिख स्कॉलर भाई हैं, हिंदू स्कॉलर भाई हैं, मैं अगर आज सिखिज्म में आ जाऊं तो क्या आप मुझे जट बना दोगे? या अगर मैं हिंदुइज्म में आ जाऊं तो आप मेरे को ब्राह्मण बना दोगे? एक मतलब के फैक्ट है कि ब्राह्मण बना नहीं जाता, ब्राह्मण पैदा होता है जी, है ना। तो अगर ब्राह्मण क्रिश्चियन बन जाए तो रहेगा तो ब्राह्मण ही वो। अब मैं शर्मा हूँ, मैं शर्मा ही रहूंगा, मेरे बेटे के आगे भी शर्मा ही लगेगा, उसके बेटे के आगे भी शर्मा ही लगेगा। करेक्ट। ये तो आपकी खुद की मन की इच्छा है कि आप उसको चेंज करना चाहते हो या नहीं करना चाहते, है ना। अगर आप जेम्स शर्मा नाम रखना चाहते हो तो आप रख सकते हो, है ना। कोई और नाम चेंज करना चाहते हो तो अपनी विल से कर सकते हो। तो ये अगर आप चेंज करवाने वाली बात कर रहे हो तो आप जबरन धर्म परिवर्तन कर रहे हो, पर्चे आप पे बनेंगे। आप जबरन धर्म परिवर्तन कर रहे हो कि लोगों को तलवार की नोक पे डरा के उनको बोलते हो कि जाति चेंज करवा दो जाति चेंज। अगर मैं कहता हूं आज लोग अगर क्रिश्चियन जर्नल कास्ट में भी आ गए तो टिकना इन्होंने फेर नहीं है। ये भी नहीं बर्दाश्त होगा कि ये ऐसी बंदा हमारे पैरेलल आके कैसे बैठ गया। भाई ये तो वो लोग घर पे सफाई करते थे इनकी, उनको कोई पूछता नहीं था। जब वो बीमार थे इनसे 10-10 रुपए मांगते थे जनरल कास्ट वालों के, कुछ लोगों से, है ना। तो वो जब आज लोग चर्च जाते हैं वो ही लोग हैं, उनको 10 रुपए मांगने की ज़रूरत नहीं है इनसे। तो यही चीज़ तो बर्दाश्त ही नहीं ना हो रही, यही चीज़ तो वो मान नहीं रहे। मतलब ऐसी चीज़ें हैं हमारी सोसाइटी में, समाज में। अच्छा, एक और चीज़ वो कहते हैं, ये मेरा आप दोनों भाइयों से सवाल है, वो कहते हैं आप लोग जाके लोगों को ज़बरदस्ती पर्चे पकड़ाते हो, पैम्फलेट पकड़ाते हो, अपनी चर्च की सभा की एडवर्टीजमेंट करते हो, होल्डिंग लगाते हो,
तो उसके बारे में आपका क्या विचार है? पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है, गो एंड प्रीच द गॉस्पेल थ्रू आउट द वर्ल्ड। जाओ तो पूरे संसार में जाकर प्रचार करो। तो संसार में मतलब ये है कि आप ये सोचो कि एक तो ग्लोबल है पूरा संसार, लेकिन एक संसार जो है बंदे के मन में बसा हुआ है ना। यानी एक म्यूजिशियन जो होते हैं उनके अंदर एक ऐसी म्यूज़िक की समझ है, एक ऐसी बात है कि उनके अंदर एक अलग से समाज बसा हुआ है। जब आप म्यूजिशियन लोगों के पास जाएंगे आपको लगेगा कि इसके थॉट प्रोसेस में बिल्कुल फ़र्क है और ये हमारे जैसे नहीं सोचता। आप इसी तरह से अलग अलग, जैसे डॉक्टर्स के बीच में जाएंगे, इंजीनियर्स के बीच में जाएंगे और तमाम लोगों के बीच में जाएंगे तो आपको पता होगा कि उनके अंदर कुछ ऐसा बसा हुआ है जो हमारे अंदर नहीं है। तो प्रभु हमें कहते हैं कि जाओ सब जातियों को चेले बनाओ। ये लिखा हुआ है वहाँ पे पवित्र शास्त्र बाइबल में। और इसी के अनुसार, और दूसरी तरफ हमारा संविधान इसको सपोर्ट करता है कि आप कोई भी रिलीजियस प्रैक्टिस जो है भारत के अंदर अपनी इच्छा अपनी मर्जी से कर सकते हैं। तो इसको हमारा संविधान जो है वो सपोर्ट कर रहा है। यानी एक तो फिजिकल लॉ और एक स्पिरिचुअल लॉ, ये दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। तो हर एक व्यक्ति जो है वो जाकर प्रचार कर सकता है। अगर पैम्फलेट के अंदर हम कोई अजीब सी बात लिखे जो आपको समझ में ना आए तब तो आप कहिए, या किसी धर्म के विरोध का प्रचार हो। अगर आपको विरोध में अगर आप दिख रहा है आप तुरंत पर्चा दर्ज करवाइए। अगर हम सिर्फ प्रभु यीशु मसीह जी का प्रचार कर रहे हैं और उन लोगों की टेस्टमनीज, गवाहियां उसमें बता रहे हैं कि वाकई ही वो जो लोग हैं वो हील हुए हैं, आप उसको उसकी विरोधता में कैसे आ सकते हो? तो ये तो अधिकार हम लोगों को मिला है और इस अधिकार का इस्तेमाल तो हर एक व्यक्ति सदियों से करता हुआ आ रहा है। आज लोग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का इस्तेमाल जो है वो गलत चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं। वो कोई पॉर्न मूवी देख रहा है, कोई पॉर्न मूवी बना रहा है, कोई गलत चरित्र को फैला रहा है, कोई गालियां दे रहा है, कोई ऐसी वेबसाइट, डार्क वेब नाम से ऐसी वेबसाइट्स हैं जहां पर आप सुई से लेकर जहाज खरीद सकते हैं, वहां पर वैश्यावृत्ति होती है, वहां पर स्मगलिंग होती है, हर मर्डर आप वहां पर सुपारी दे सकते हैं। वो डार्क वेब के बारे में बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं और उसी मीडिया का जो इस्तेमाल करके हम लोग प्रभु यीशु मसीह का प्रचार कर रहे हैं। अब तकलीफ किसको हो रही है आप ये समझो। अब पेपर जो है, हम जिस पेपर पे पैम्फलेट पे, कई बार लोग क्या है, पूरे भारत के अंदर ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कई घर घर में नहीं है, तो उस पेपर पे लिख के, जैसे एक हम भी मीडिया के रहे हैं पहले, तो हमें पता है कि एक पेपर की क्या वैल्यू होती है। जब एक न्यूज़पेपर, चाहे सारा दिन टीवी चलता रहे घर में, लेकिन जो सुबह अखबार पढ़ के सब मज़ा आता है ना, वो कहीं भी नहीं आता। तो इसीलिए न्यूज़पेपर की वैल्यू जो है आज भी है। तो इसीलिए उसी पेपर का इस्तेमाल करके हम लोग प्रभु यीशु मसीह जी का प्रचार कर रहे हैं। आप उस माध्यम का इस्तेमाल कीजिए, आप में उसमें दिक्कत क्या है जी। और ये बात करते हैं पैम्फलेट की, ये पैम्फलेट क्यों बांटने लगे? अब भाई साहब आप प्रचार तो करने दे नहीं रहे हो, कम से कम हम माध्यम ही बता रहे हैं कि ये जाइए जी, अपने दुखों से निजात पा लीजिए। आप जाइए, अब चर्च जाएंगे तो क्या सुनेंगे? वचन ही सुनेंगे, तो वहीं प्रचार होगा ना। अब वहाँ तो मैं खड़े होकर प्रचार कर नहीं पाऊँगा। मैं एक पैम्फलेट है, हाँ जी, आपको एक मीडियम दे दिया है, अगर आपकी इच्छा है, आपको जो ऊपर वाले ने मन में डालना है आप जाओगे, नहीं डालना तो आप फाड़ के फेंक दोगे। तो इसमें पर विरोध करने वाली तो कोई बात नहीं है ना भाई। एक ना वीडियो देख रहे थे पिछले कुछ दिनों से, एक जगह एक सरदार भाई विरोध कर रहा था ना, एक जर्नलिस्ट भी थी, एक वो भी थी, वो कह रहे आप धक्के से लोगों को ये पैम्फलेट दे रहे हो। मेरे को एक भाई बताए तो मेरे को पहले तो हंसी आ गई। तो वो कहता है हंस क्यों रहे? मैं क्या, आजकल वो समय है जिसमें आप धक्के से रिश्तेदार को शगन नहीं पकड़ा सकते। आप उसको दोगे ना 500 रुपये, हो गए, मैं नहीं ले रहा, है ना। आजकल आप रिश्तेदार को शगन नहीं पकड़ा सकते। आप कैसे कह सकते हो वो धक्के से तेरे को पैम्फलेट पकड़ा रहे? लेना है लो, नहीं लेना वापस कर दो, वापस कर दो। मेरे घर में एक रूल है, मेरे बच्चे को शगन देता है हम नहीं लेते, कि नहीं भाई नहीं चाहिए, है ना। अगर कोई धक्के से कहता है हम उसको चर्च में बो देते हैं, क्योंकि हमारे पैटर्न यही है कि क्योंकि वो परमेश्वर के हम निकाल देते हैं। तो धक्के से आज की डेट में कोई शगन नहीं पकड़ा सकता। तो आप कह रहे हो कि वो हमें धर्म परिवर्तन का वो इन्विटेशन दे रहा है, तो यार कैसी नॉनसेंस बातें कर रहे हो। मतलब पैम्फलेट से अगर आपका धर्म परिवर्तन हो सकता है ना, तो इससे छोटी बात नहीं हो सकती। बिल्कुल 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 बिल्कुल। असल में एक्चुअली पता है क्या, मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। इसके जो परमेश्वर का वचन है वो एक स्पिरिचुअल लेवल पे काम करता है। दरअसल जब भी एक व्यक्ति वचन बोलता है तो वो स्पिरिट्स रिलीज करता है। याद रखिएगा, वचन जो है वो जीवित है, प्रबल है, और वो गांठ और गूदे को अलग अलग कर देता है। ऐसा लिखा हुआ है, वो दोधारी तलवार है।
जब भी हमने इस वचन की पावर को समझा है, जिस भी व्यक्ति ने वचन की पावर को समझा है, वो व्यक्ति जानता है कि इसमें सामर्थ है। इसलिए व्यक्ति किसी भी माध्यम से अगर वचन को सुनता है, उसका जीवन तो बदलता है ना। लेकिन होता क्या है कि एक बार प्रभु यीशु मसीह जी कहते देखो जी, दुनिया का सरदार आता है यानी शैतान, लेकिन उसका मुझ में कुछ नहीं है। उसका मतलब है, वो प्रभु कह रहे हैं कि मेरे अंदर जो भावनाएं हैं, मेरे अंदर जो भी मन है, जो भी सारी चीज़ें हैं, उसमें शैतान का कोई भी हिस्सा नहीं है। समझ रहे हैं? मैं बिल्कुल प्योर हूँ। तो फिर एक पास्टर बताते हैं, जब वो आपके अंदर के चीज़ों को इस्तेमाल नहीं कर सकता तो फिर बाहर वालों को इस्तेमाल करता है। जिनके पास शरीर है तो फिर वो आके डायरेक्ट आपके ऊपर अटैक करते हैं कि भाई साहब आप ऐसा कर रहे हो, भाई साहब ऐसा कर रहे हो। लेकिन आपको फैक्ट्स बता रहा हूँ, सोए वो भी व्यक्ति नहीं। जब वो रात के में घर में जाके सोते हैं ना, तो बेचैन तो वो भी बेड पे पड़े हो जाते हैं, भी हम करके क्या आए हैं। संत पौलुस की तरह, संत पौलुस जब शाऊल थे तो उन्होंने प्रभु यीशु मसीह जी के अनुयायियों को बहुत मारा पीटा, कत्ल किया, और वो चाहते थे कि क्रिश्चियनिटी खत्म हो जाए, मसीहत खत्म हो जाए। लेकिन प्रभु स्वयं प्रकट हो गए उसके सामने। तो प्रकट होने के बाद फिर क्या हुआ, वो अंधा हो गया, और जब नई आंखें खुली तो उसने प्रभु यीशु मसीह जी को ग्रहण कर लिया था। तो ऐसी गवाहियां आप अरब कंट्रीज में देखें, आप यूट्यूब खंगालें, आपको पता लगेगा। तालिबानी लोग जो पूरी तरह से निस्तो नाबूद करना चाहते थे पवित्र शास्त्र बाइबल को, पवित्र शास्त्र बाइबल की टीचिंग को, और उन्होंने पवित्र शास्त्र बाइबल की टीचिंग्स को इसलिए समझना शुरू किया कि मैं दूसरों को हरा दूंगा। लेकिन जैसे ही पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़ा, उनका जीवन बदल गया। तो ये सामर्थ है, इसको कोई रोक नहीं सकता। ये अगर एक आइडियोलॉजी हमारी तरफ से क्रिएट की गई होती कि हम लोग मिशनरी मिलके, आज तक मैं अपोस्टल जी से मिला तक नहीं, तो हमारी बातचीत कहाँ हो गई। लेकिन स्पिरिट में तो बात होती है ना। जो एक ही आत्मा है वो उनसे भी बात करता है, एक ही आत्मा है जो हमसे बात करता है और पूरे पवित्र शास्त्र बाइबल के प्रचारकों से बात करता है, और वो हमें एकजुट रखता है। प्रभु जी कहते हैं कि जो राज्य डिवाइड हो जाता है वो कभी बढ़ नहीं सकता। तो आज ये राज्य डिवाइड नहीं हो रहा, बात यही हो रही है। तो इसीलिए डिवाइड एंड रूल का गेम खेला जा रहा है। भैया थोड़े से ऐसे लोगों को लेके आया जाए कि थोड़ा सा डिवाइड कर दिया जाए, और उसके बाद फिर ये इशू उठाया जाए, तो लोगों को शायद यकीन हो जाएगा कि कोई पावर नहीं है, कोई सामर्थ नहीं है। हम वो मसीह हैं जिनको जितना दबाया जाता है ना स्प्रिंग की तरह, वो उतने निखर के बाहर आते हैं और उतने ऊंचे से आएंगे, क्योंकि हम लोग किसी को गलत नहीं बोल रहे, किसी की खिलाफत नहीं कर रहे। हमारी जंग जो है वो लहू और मांस से नहीं है, बल्कि शैतान की ताकतों से है। हम घुटनों पर होकर प्रार्थना कर रहे हैं रोज कि परमेश्वर लोगों के जीवन से नशा खत्म हो जाए, लोगों के जीवन से कलेश खत्म हो जाए, लोगों के जीवन से डिप्रेशन खत्म हो जाए, लोगों के जीवन से बीमारियां खत्म हो जाए। अगर इस प्रार्थना से किसी को आपत्ति है तो अब मुझे उस बंदे से आपत्ति है भी जो ये सारी चीज़ें कह रहा है। बिल्कुल। अच्छा, जाने से पहले एक सवाल आखिरी, उन्होंने बात की फॉरेन फंडिंग की, कहते हैं इनको लाखों रुपया फॉरेन से आ रहा है कन्वर्जन के लिए। आप एक प्रीस्ट हैं, कितने पैसे आए आपको? बहुत सारे। पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है कि तू अपने भेंट और दशमांश मेरे घर में लेकर आ, तो और तब देख मैं स्वर्ग के झरोके खोल कर तुझ पर आशीष देता हूँ कि नहीं। अब वो मेरा फॉरेन है, वो मेरा हेडक्वार्टर है। अब जब उसने झरोखे खोल दिए हैं तो मुझे दुनियावी चीज़ों की क्या ज़रूरत है। अब फॉरेन की बात कर रहे हैं। मैंने पहले भी बहुत बार पॉडकास्ट में ये कहा है कि जब से मोदी गवर्नमेंट आई है तो उन्होंने कहा है कि जब भी कोई फॉरेन फंडिंग इंडिया में होगी तो उस एनजीओ को, उस संस्था को एक श्वेत पत्र देना होगा, वाइट पेपर देना होगा कि ये जो पैसा है वो धर्मांतरण या धार्मिक स्थान बनाने के लिए कभी भी इस्तेमाल नहीं होगा, और उसी के बाद ये जो पैसा है वहाँ से आ सकता है। दूसरी तरफ बहुत सारे फिल्टर है। जब आप आरबीआई के थ्रू, एफसीआरए, आरबीआई के थ्रू जब आप पैसा लेने की कोशिश करते हैं, जब आप एफसीआरए के थ्रू पैसा लेने की कोशिश करते हैं, तो उसकी लिमिट सेट है कि आप उसको किस तरह से कर सकते हो। हाँ, ये बात अलग है, अगर कोई दान देता है तो दान बंदा कितना देता है,
ये तो नहीं बहुत लाखों डॉलर दे दिए या कुछ और दे दिया। वो थोड़ी थोड़ी फंडिंग कई बार लोग कर देते हैं। उसका उनका मकसद जो है वो सिर्फ पवित्र शास्त्र बाइबल की आयतों को पूरा करना होता है कि अपने दान और दशमास जो है वो भेंटें जो है वो मेरे भवन में लेकर आइए। सो ये जो मैंने कई बार बताया, ये अच्छा नहीं लगता हर बार बताते हुए कि वी आर स्ट्रगलिंग विद द फाइनेंसिस ऑल द टाइम। हम तो खुद बाहर काम कर रहे हैं और उसके बाद जाकर इन सब चीज़ों को अपने जीवन में देख रहे हैं। फिर हमें काम करने की क्या ज़रूरत है? पास्टर स्टीवन आराम से खाएगा, बैठेगा और परमेश्वर के गुण गाएगा, वो क्यों इन सब चीज़ों में जाएगा? क्योंकि परमेश्वर की इस कायनात को भी हम लोगों ने क्या करना है, संभाल के रखना और मैनेजमेंट करनी है। जहाँ भी परमेश्वर ने हमें रखा है हम बहुत खुश हैं। और मेरा तो FCRA नंबर भी नहीं है। मेरे को खास बात, मेरे को तो कोई दान भी नहीं देता असल में। मेरे मुंह से निकलता नहीं है, उसके बारे में शब्द नहीं निकलता, मैं कह नहीं सकता लोगों को। ये मेरी पर्सनल, मैं आपको बताता हूँ हमारे यहाँ बस। लेकिन फिर भी परमेश्वर सारी ज़रूरतें पूरे करते हैं अलग अलग माध्यम से, अपने काम करने के द्वारा। जब ज़रूरत पड़ती है लोगों को, लोग देते हैं। तो ये फॉरेन फंडिंग, उसका तरीका यही है, ये स्वर्गीय फंडिंग है और कुछ नहीं है भाई। उसको का तरीका यही है। वो कहता ना तेरा मुट्ठी भर आटा खत्म होगा, ना इतनी कुप्पी से तेल, बस हमारे काम वही से हो रहा है जी, स्वर्ग से हो रहा है। तो स्वर्ग से सब कुछ पूरा हो रहा है। दुनिया कहती थी अरे भाई जनसंख्या बहुत बढ़ गई है, पेट्रोल ध्यान से इस्तेमाल करो, खत्म हो जाएगा। अब कहीं से खोदते हैं, पेट्रोल फिर निकल आता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी पानी खत्म हो गया धरती पर, बड़े ध्यान से यूज़ करना। वो बाद में पता लगता है उसका लेवल काफ़ी ऊपर हो गया। ये भाई साहब, ये सारे के सारे स्रोत जो हैं वो परमेश्वर के धरती पर बनाए गए हैं और वो उनको गुप्त धन का पता बताता है जो उसके डर और भय में चलते हैं। ये पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा हुआ है। करेक्ट। और दानियल भाई कहते हैं कि लाखों के पोस्टर्स ये लगा देते हैं, पैम्फलेट्स लगा देते हैं या होल्डिंग्स लगा देते हैं, तो फिर पैसा कहाँ से आ रहा है? पैसा लोगों का ही है। जो दान, जो दक्षिणा, जो भी जो ये कहते हैं जो आ रही है वो लोगों की ही है। और कहाँ से आ रहा है? जो परमेश्वर ने जब जो लेकर आते हैं कि मेरे घर में किसी चीज़ की कमी ना हो, तो सच में किसी चीज़ की कमी नहीं होती। जब हम परमेश्वर का प्रचार कर रहे हैं तो प्रभु ने कहा है कि मैं तेरी ज़रूरतों को पूरी करूँगा। तो सारी चीज़ें वहीं से हो रही है, और कहाँ से आ रही है? बिल्कुल। और जो बाकी सारे धार्मिक जगहों के सोर्सेज हैं वही चर्च के भी सोर्सेज हैं, क्योंकि लोग वहाँ पे भी दान चंदा अपना दसवंध देते हैं। तो चर्चेस में भी लोग बो रहे हैं, पार्सल सिखाते हैं लोगों को बोने के बारे में, और लोग दिल खोल के बोते हैं, अपनी तंगी में भी, अपनी गरीबी में भी। और लोग आशीष भी प्रभु से बड़ी सारी पा रहे हैं। लोगों के बच्चे खुदावन सेटल कर रहे हैं, उनके बच्चे पढ़ रहे हैं आज बड़ी सारी जगहों पे। और ये चर्चेज़ वो हैं जिनके बच्चे कॉन्वेंट स्कूल में नहीं पढ़ रहे हैं, जिनकी फ़ीस माफ़ नहीं है। क्योंकि कॉन्वेंट स्कूल में आजकल में मेरे बच्चों की फ़ीस तो बिल्कुल माफ़ नहीं है। हाँ, मेजॉरिटी बच्चे कॉन्वेंट स्कूल्स में इन हमारे गैर मसीही भाई बहनों के बच्चे पढ़ रहे हैं, और वो फ़ीस भी दे रहे हैं और उनको कंसेशन भी कोई नहीं है, हम भी दे रहे हैं, है ना। और फिर भी परमेश्वर अपने लोगों का इंतज़ाम कर रहे हैं, क्योंकि जिस घर को यहोवा बनाना चाहे तो वो बना लेता है। उसको फंडिंग की ज़रूरत नहीं है, उसकी फंडिंग सीधी स्वर्ग से आती है। एक बड़ी अच्छी बात हुई भाई वहाँ पे, जो मीडिया के जर्नलिस्ट भाई थे ना हमारे, उन्होंने उनसे भी बिल्कुल फैक्ट के साथ और लॉजिकल सवाल उनसे पूछे कि अगर मेरा चर्च जाने को, किसी जर्नलिस्ट भाई ने पूछा, कहते अगर मेरे को चर्च जाके शांति मिलती है, मैं पक्का उनमें नहीं रहना चाहता, मैं चर्च जाके बैठता हूँ, तो मेरा धर्म कैसे बदल गया? मतलब बड़ा आजकल मीडिया भी कोशिश कर रहा है। मीडिया भी अवेयर हो रहा है ना धीरे धीरे। मीडिया वैसे भी कॉन्स्टिट्यूशनली भी आप देखें तो कंसिडर टू बी द 4th पिलर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो मीडिया का तो रोल बहुत बड़ा है। इंटेलेक्चुअल लोग बहुत ज़्यादा है मीडिया में। मेरा भी प्रोफाइल मीडिया का ही रहा है और मैं सेवा में चलो हिस्सा ले रहा हूँ, बट बैकग्राउंड तो मीडिया का ही रहा है। तो मीडिया तो वैसे ही बड़े बुद्धिजीवी हैं। अगर मीडिया के लोग जो रियल जो जर्नलिज्म है, जो लोग बात करते हैं तो बड़े रियल फैक्ट्स पे बात करते हैं। तो अभी जो भाई हैं, मैं उनसे यही कहना चाहूँगा, जो हमारे रिपोर्टर्स भाई हैं, है ना, जर्नलिस्ट हैं, तो जो भी ये चीज़ें हो रही हैं पंजाब में, आप खुद जाकर इन चीज़ों का ना अपने हिसाब से निरीक्षण करें, फैक्ट्स फाइंड करें, ताकि जाके आपको पता चले कि ये सच में बाबा आदम वाली बातें हैं या सच में ये चीज़ें हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। अगर हीलिंग्स हो रही हैं तो सच में हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। आप खुद जाके सारी चीज़ें देखें ना। किसी को कहने की क्या ज़रूरत है या किसी से पूछने की क्या ज़रूरत है, आप बताइए जी ये कैसे हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, आप खुद देखिए।
और सही जो बात निकल कर आएगी वो आप लोगों के सामने लेकर आए, जनता के सामने लेकर आए। हमारे बड़े सारे जर्नलिस्ट ना बड़े सूझवान हैं और वो जानते हैं कि क्या हो रहा है। बड़े सारे जर्नलिस्ट जो धर्म को सामने रख के नहीं जर्नलिज्म करते, वो एक चीज़ जानते हैं कि लोग अपनी मर्जी से क्रिश्चियनिटी में आ रहे हैं और वो खुश है वहाँ पे आके, कोई दबाव से नहीं रह रहा, कोई किसी पैसे की तंगी की वजह से नहीं रह रहा। और वो सवाल भी करते हैं, बड़े सारे भाइयों ने सवाल उनसे फैक्चुअल किए कि भाई अगर मेरा मन करता है चर्च जाने का तो मेरा कौन सा धर्म बदला, मैं अपनी मर्जी से जा रहा हूँ, मेरे को कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। और मीडिया का इन्फ्लुएंस भी बहुत ज़्यादा है सोसाइटी के ऊपर, तो आप तो पूरा देश बदलने की ताकत रखते हो, है ना। आप आओ, मैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने बड़े बड़े चैनल्स हैं ना, आप जाइए जहां पर परमेश्वर के काम बड़े बड़े हो रहे हैं, वहां पर आप जाकर बैठिए। एक मीटिंग क्यों, चलो एक मीटिंग हम प्लॉटिंग कर सकते हैं, अभी हम मान लिया चलो गवाहियाँ खरीद कर ले आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है 2 मीटिंग 3 मीटिंग 4 मीटिंग जितना हो सकता है आप आइए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हमारे साथ बैठिए, वहाँ पर उठिए, आपको सच पता चलेगा और सच आप लोगों के सामने लेकर आइए। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कि पासा जी ने भी कहा कि आप जा सकते हैं उन कलीसियाओं में, उन चर्चिस में, जब चर्च ख़त्म होती है बाहर आके लोगों से पूछें कि आपको कैसा लगा, क्या आप सच में पैसे की लालच की वजह से आए या कैसे भी। मेरा विश्वास है आज आपने इस पॉडकास्ट से बड़ा कुछ सीखा होगा, बड़ा कुछ जाना होगा और बड़े सारे सवालों के जवाब आपको मिले होंगे और बड़ी सारी ऐसी बातें आपको जानने को मिली जो आप सवाल करने वालों को बता सकते हैं, क्योंकि हमारा आए दिन ऐसे लोगों से पाला पड़ता रहता है जो हमसे कई तरह के सवाल पूछते हैं। आपने आज के इस पॉडकास्ट से बड़े सारे सवालों का जवाब पाया होगा और हमारा इस पॉडकास्ट को करने का उद्देश्य किसी को डीमोटिवेट करना या किसी की निंदा करना नहीं है। हम केवल फैक्ट्स पे बात कर रहे थे और फैक्ट्स पे बात ही करेंगे, ताकि जो लोगों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है कुछ चंद लोगों के द्वारा, समाज विरोधी ताकतों के द्वारा, हम उनका सामना कर सकें और अपने लोगों को सही ज्ञान दे सकें। मेरा विश्वास है प्रभु आपको इस पॉडकास्ट के द्वारा बरकत देंगे। प्रभु आपके साथ हों। आमीन आमीन और आमीन।